ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા છે। પેલા તો મારી પાસે 7-8 પ્રશ્નો હતા, પણ અત્યારે બીજા લગભગ 8-10 પ્રશ્નો આવ્યા છે। સૌની ભાવના તો એવી હશે કે અમારા બધાના પ્રશ્નોનું સમાધાન પંડિતજી પાસેથી મળે। આપણે સમયની મર્યાદામાં જેટલું બને એટલો પ્રયત્ન કરીશું। પ્રશ્નો જે આવ્યા છે તે મેં ને સુરેશજી એમાં કયા પહેલા લેવાને થોડું ઘણું નક્કી કર્યું છે। આપણે એ પ્રમાણે આગળ વધીશું। जनरली हमें 2 विभाग पाड़ता हुए छे। 2 विभाग में प्रश्न बांटते हैं कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। लेकिन आज आश्चर्य के पहले ऐसा लगा कि हम अप्रयोजनभूत एक प्रश्न जो मेरे हिसाब से अप्रयोजनभूत था वो पहले ले गए, क्योंकि पंडित जी की बात एक सुनी ऊपर पोषारे कि कोई कहते हैं ईश्वर है, कोई कहते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन वो खुद का निर्णय जो भगवान की वाणी से विचार खुद करते हैं और निर्णय पे पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दोनों गलत हो सकते हैं। इसलिए ऐसा एक प्रश्न एक भाई साहब ने पूछा है, वो पहले लेने का विचार आया कि उस बारे में पंडित जी एक ठोस उत्तर दे पाएंगे, हमें विश्वास है। तो उनका भी एक निर्णयात्मक अनुभव बने कि ये जो प्रश्न है कभी जैन या अजैन दोनों को कभी ये प्रश्न उठता है और उसका समाधान एकदम ठोस रूप से पंडित जी से अपने को मिलेगा। तो ये प्रश्न ऐसा है उन भाई साहब का, परमात्माए जे सृष्टिનું निर्माण કર્યું છે એનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? What is the final product in his mind? પરમાત્માએ જે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું છે તેનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? What is the final product in his mind? पंडित जी बहुत सारे देशों में गए, कहीं कहीं इंडोनेशिया, चाइना वगैरह में ऐसा प्रश्न आया होगा, इसलिए मुझे लगा कि ये प्रश्न पहला लेना चाहिए ताकि आस्तिक होने से पहले नास्तिक होना अनिवार्य है। जो जन्म से ही आस्तिक हो जाता है वो कभी आस्तिक हो ही नहीं पाता। नास्तिक होना पहला चरण है, आस्तिक होना दूसरा चरण है। और जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनकी भवितव्यता, उनकी होनहार इतनी भली है कि ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। परमात्मा कौन है जो सृष्टि का निर्माण करता है? यदि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो सृष्टि का निर्माण करने से पहले परमात्मा थे या नहीं? और यदि परमात्मा थे तो परमात्मा का निर्माण किसने किया? और यदि परमात्मा का निर्माण किसी ने नहीं किया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सृष्टि का निर्माण भी किसी ने नहीं किया। यदि एक परमात्मा बिना निर्माण के हो सकते हैं तो पूरी सृष्टि बिना निर्माण की क्यों नहीं हो सकती? और यदि सृष्टि बनने से पहले ही परमात्मा थे तो परमात्मा रहते कहां थे? और जहां रहते थे उसे किसने बनाया था? एक ही बात समझने योग्य है, आज का जो ये युग है वह ऑटोमेटिक युग है और वितरागी भगवान द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वह भी वस्तु की स्वतंत्रता को बताता है।
जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये ऐसी सहज व्यवस्था है। चाइना, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में उन लोगों को इतनी गोरी चमड़ी मिली और उनके पास में आप बैठ के देखे तो उनकी थाली में जो वे खाते हैं, जिसका नाम अभी ले तो हमें उल्टी जैसा हो जाए। मांस भक्षण करने वाले, शराब पीने वाले, परस्त्री सेवन करने वाले, जुआ खेलने वाले, शिकार करने वाले, ये सप्त व्यसन का सेवन करने वाले को दिन में 3-3 बार भोजन मिलता है। और 28 मूलगुण का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज ऋषभदेव को एक टाइम की रोटी क्यों नहीं मिली थी? ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। कर्म के उदय के अनुसार जगत में कार्य होता है। ऋषभदेव मुनि का पुण्य नहीं था ऐसा नहीं, पुण्य तो था, क्योंकि उसी समय जब वे रोटी के लिए जा रहे थे तब आत्मा में तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई थी। उस भव में आगे तीर्थंकर होने वाले थे और तीर्थंकर प्रकृति से बड़ा कोई पुण्य नहीं। मगर वो जो तीर्थंकर प्रकृति थी वो सत्ता में थी और उदय में ऐसी भी नहीं थी कि एक टाइम की रोटी मिले। इसलिए दो बात, एक किसी के द्वारा संचालित व्यवस्था और दूसरा स्वयं संचालित व्यवस्था। इस जगत को किसी ने बनाया नहीं है। ये जगत ऐसा है, अनादि अनंत है, वह द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय से निरंतर अपनी योग्यता से परिणमित होता है। ये ऐसी प्रकृति की सहज व्यवस्था है। यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, अहमदाबाद से कोबा आना हो, तो बीच में रास्ते में 5 लोगों को पूछना पड़ा गाड़ी रोककर कि कोबा कहां है। मगर प्रकृति की ऐसी सहज व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव यहां से मरण कर दूसरे भव में जन्म लेता है तो उस आत्मा को बीच में रास्ते में किसी को पूछना नहीं पड़ता कि किस मां के गर्भ में जाओ, वो जगह कहां है, वो वहां पहुंच जाता है। वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि जैसे उसके कर्म के उदय अनुसार सहज व्यवस्था है ऐसी। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, सहज व्यवस्था है। और वो सहज का भाव बहुत गहरा है। एक बार मैं हमेशा ये दृष्टांत देता हूं, अमेरिका जाना है, टिकट नहीं मिल रही थी अमेरिका की, मिल रही थी, बहुत महंगी मिल रही थी, 2.5 लाख रुपए की टिकट थी। अब जाना तो था तो टिकट ली, मुंबई के एयरपोर्ट पर बैठे, बहुत से लोग थे जिन्हें टिकट लेनी थी मगर अब टिकट ही नहीं बची थी। 2.5 लाख से 3 लाख भी देने के लिए तैयार थे, 5 लाख देने के लिए तैयार थे, टिकट नहीं मिल रही। और एयरपोर्ट पर बैठे थे और देखा कि एक छोटी सी चींटी कुर्ते पर आकर बैठ गई और वो चींटी बैठी और हम तो विमान में बैठ गए, चींटी कुर्ते पे ही थी। और अमेरिका में न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतर गए और वो चींटी तब तक वहां पे ही रही। और एयरपोर्ट से बाहर आए तब जब कहां वो चींटी खिर गई पता नहीं चला। 1 रुपया खर्च किए बिना चींटी अमेरिका पहुंच गई। ये पैसे से अमेरिका नहीं जाया जाता, कर्म के उदय के अनुसार ये प्रकृति सहज व्यवस्था करती है और सारे जगत की व्यवस्था ऐसी है, सहज ऐसी व्यवस्था है। प्रकृति कुछ सहज व्यवस्था है। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया है,
ऑटोमेटिक व्यवस्था, सहज स्वयं संचालित व्यवस्था है, सहज संचालित व्यवस्था है ये। ऐसा है। लोक में हम ऐसा कहते हैं कि तुम किसी का भला करो, तुम किसी का भला करो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब यहां विचार करने जैसी बात है, तुम किसी का भला करो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब पहली बात, यदि मैं किसी का भला कर सकता हूं तो मैं अपना ही भला क्यों नहीं करता? मुझे इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं पहले इसका भला करने जाऊं और फिर वो भगवान मेरा भला करने आए। और यदि वह भगवान मेरा भला कर सकते तो भगवान सीधा उसका ही भला क्यों नहीं कर देते? मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत है? मगर आज तक हमने ये कर्तृत्ववाद से ही परमात्मा का स्वरूप सुना है। और राम जब वन में गए तब राम को वन में क्यों जाना पड़ा? सीता जैसी सती को भी वन में क्यों जाना पड़ा? ऋषभदेव जैसे मुनि को भी वहां पर क्यों आहार के बिना 1 साल तक ऐसे घूमना पड़ा? सहज प्रकृति की व्यवस्था है, ये सहज व्यवस्था है इसमें। और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था और किसी के द्वारा की गई व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्था में ऑटोमेटिक व्यवस्था अधिक प्रामाणिक है। रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। आपने देखा हो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर किसी को वजन करना हो ना, तो वजन करने के लिए एक व्यक्ति वहां बैठा है जो वजन का कांटा लेकर के साइड पे बैठा रहता है, वह कांटा लेके। और एक होता है मशीन वजन करने का, ऑटोमेटिक मशीन। उसके ऊपर आप खड़े रह जाओ, 1 रुपया अंदर डालो, उसमें से पर्ची निकलेगी, उसमें वजन लिखा होगा और पीछे एक लाइन में आपका भविष्य भी लिखा होगा। वो सच्चा होगा झूठा होगा पता नहीं, मगर वो होता है। मगर लोगों की भीड़ जो है वो उस व्यक्ति के पास नहीं होती, मशीन के पास ज्यादा होती। मशीन ऑटोमेटिक है। आज की पीढ़ी जो है उसे किसी के द्वारा की गई व्यवस्था से ज्यादा ऑटोमेटिक व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा है। उसका भी कारण है, क्योंकि ये जो व्यक्ति वजन करने बैठी है वो जरूरी नहीं है कि सभी के पास पैसे लेगी, किसी को फ्री में भी कर देगी। वहां प्रामाणिकता नहीं है, ये भरोसा नहीं है कि उसे जो पैसे मिलेंगे वो ऊपर तक उतने ही पहुंचेंगे जितने लोगों ने वजन किया होगा। परंतु यदि वो मशीन है, मशीन में प्रामाणिकता है। किसी व्यक्ति ने मशीन को डोनेट किया है, दान में दिया, उस व्यक्ति को भी यदि अपना वजन करना हो तो 1 रुपये का सिक्का डालना पड़ेगा। मशीन ऑटोमेटिक व्यवस्था में कोई बांध छोड़ नहीं। जिन्होंने तत्व ज्ञान को डोनेट किया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने हमें ज्ञान का दान दिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए भी कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत घटित होता है। उनके लिए भी कोई दूसरा सिद्धांत नहीं है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान को भी 42 साल में महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मगर 30 साल अभी शरीर के साथ रहना था। मोक्ष 72 साल में हुआ, तो 30 साल क्यों रहना पड़ा? केवल ज्ञान तो हो गया है, अभी कर्म के उदय बाकी है। ऑटोमेटिक व्यवस्था जो है उसमें किसी का कुछ नहीं चलता। इसलिए जो सारा जगत है ना वो ऑटोमेटिक सहज ऐसी व्यवस्था है। परमात्मा मात्र जानने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। जैसे किसी दर्पण में कोई घटना सामने घटित हो रही हो और दर्पण में वो प्रतिबिंबित होती हो, मगर दर्पण ने उस घटना को घटित नहीं किया, दर्पण में सिर्फ प्रतिबिंबित हुई। ऐसे ही केवली के ज्ञान में जगत की घटना प्रतिबिंबित होती है। स्वतंत्रता का बोध हो, भगवान किसी का करते नहीं है।
ऋषभदेव मुनि केवल ज्ञान होने के बाद आदिनाथ भगवान एक जो खून का रिश्ता था भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्षों के लिए युद्ध के लिए निकल गए। समूह शरण में भरत चक्रवर्ती ने वहां 60,000 वर्ष के युद्ध के लिए निकल गए, और जो गाय भैंस जो है ना वो समूह शरण में वाणी सुनने जाते, अपना खून बाहर गया और बाहर का खून वहां आ रहा है। भगवान यदि चाहते तो अपने बेटे को बुला लेते ना कि तू आजा, भगवान का भी जगत में कुछ नहीं चलता, भगवान का भी नहीं चलता, सब स्वतंत्र व्यवस्था है। इसलिए बहुत सी जगह मैंने ऐसा देखा है, बहुत से लोग ध्यान के क्लासेस करते हैं, कक्षा क्लासेस ध्यान के। आप बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख लो, चलो अभी पैर बराबर, हाथ पर हाथ नहीं, आपको नहीं, ऐसे ही वो लोग ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं हाथ पे हाथ रखो ऐसा। अब आंख बंद करो, अब आंख बंद करो, आंख बंद करो। ध्यान ऐसे कराया जाता है? यदि ध्यान कराया जाता तो समूह शरण में भगवान सभी को ध्यान करा देते और सभी का मोक्ष हो जाता। ध्यान कराया नहीं जा सकता, ध्यान में जाता है जीव मगर कोई लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो अकेले का मार्ग है अंदर जाना। ज्ञान की शिविर होती है, ध्यान की शिविर नहीं होती। ज्ञान हो, जानने के बाद सहज। ध्यान का अर्थ ही यह है, वो किसी के कराने से नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर भगवान ज्ञान का एक चैतन्य में स्थिर होना, उसी का नाम चैतन्य का ध्यान है। सहज ऐसी अवस्था है। ध्यान का मतलब एकाग्रता, और उसका ऐसा हाथ करके अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है कि ऐसा करेंगे तो ही एकाग्रता बढ़ेगी। जितनी महिमा उतना सहज ध्यान होता है। एक दुकानदार है, दुकान में फोन पे बात कर रहा है, हेलो कैसे हो, क्या हो, पैसे कब मिलेंगे, कितना व्यापार की चर्चा कर रहा है। वहां पर रास्ते पर एक जुलूस निकला, बैंड बाजे बज रहे, ढोल नगारे बज रहे इतने जोर जोर से, और वो जुलूस निकल गया। किसी ने उन्हें पूछा, अभी बारात निकली, जुलूस निकला था, कितना अच्छा बज रहा था पता है? वो कहते पता नहीं कब निकल गया, पता नहीं चला। उसका ध्यान वहां पर था। ढोल नगारे बजे तो भी ध्यान नहीं जाता। उसने, दुकानदार ने कितने ध्यान के शिविर अटेंड किए होंगे। रुचि यदि है तो ऑटोमेटिकली उसमें अटेंशन एंग्रोस्ड होता है, उपयोग एकाग्र हो जाता है, यदि रुचि है और महिमा है तो। और इसीलिए जानो कि चैतन्य क्या है, जाना सहज स्थिर होंगे। क्योंकि कोई कहे कि तुम अंदर स्थिर हो तो उसकी ओर ध्यान जा रहा है, तुम्हें उसका ध्यान करना है कि यहां का ध्यान करना है। और यहां करना नहीं है, होता है नेचुरल। इसलिए परमात्मा कराते नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं करते, मात्र जानने वाले हैं। और वो बात आप तब जानेंगे जब ये जो जानने वाला भगवान आत्मा है वो जानने में आएगा, तब सच्चे रूप में वो जानने में आएगा। और भी आगे प्रश्न है? એક પ્રશ્ન એવો છે કે ક્રોધ થઈ જાય તેવો પ્રસંગ બને ત્યારે ક્રોધ થયા પહેલા જાગૃત રહે કે હું ચૈતન્ય સ્વભાવી નિર્મળ આત્મા છું, તો તે નિર્મળતાના આશ્રયથી ક્રોધાદી મલિનતા દૂર થઈ જશે, એમ આપ શ્રી કહેલું। નિર્મળતાના આશ્રયથી મલિનતા દૂર થશે, પરંતુ ક્રોધિત થવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, પછી તે કંટ્રોલ બહાર જાય તે પહેલા શું કરવું? ત્યારે તે જાગૃતિ રહેતી નથી કે હું આત્મા છું, તો ત્યારે શાંત થવા શું કરવું? બરાબર છે। ક્રોધના કાળે પણ ચૈતન્ય સ્વભાવ જાગૃત છે। ક્રોધ જ્યારે આવે છે એ ક્રોધ આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો આત્માનો મેલ છે, પણ આત્માનો સ્વભાવ નથી। લીલ પાણીમાં જામે છે, પાણી ઉપર એનું થર જામી જાય છે, પણ લીલ જે છે એ લીલ પાણીનો સ્વભાવ નથી, પાણીમાં થયેલો પાણીનો મેલ છે। और कोई एम के
કે ક્રોધ આવે, બહુ આવી ગયો, જેમ કીધું કંટ્રોલ બહાર, ત્યારે શું કરવું? તો ખાસ વાત એ છે કે કંટ્રોલ બહાર જઈએ, એ ક્રોધ કંટ્રોલ બહાર આવી જાય એના પહેલા જ એવી જાગૃતિ વર્તે. આનો અર્થ સીધી ભાષામાં આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે પાણી આવ્યા પહેલા પાળ બાંધવી. અને તેમ છતાંય તે જો ભાવ આવે તો એક ક્ષણ માટે પણ એના વિકલ્પમાં પછી ડૂબવું નહીં કે આ કેમ આવ્યો, સહજ ગયો, તરત જ એ પછી તમને જેવો એ ઠંડો તો પડ્યો ભાવ, કારણ કે એવો નિયમ છે કે દર અંતર્મુહૂર્તે શુભ ભાવ અશુભ ભાવ, શુભ ભાવ અશુભ ભાવ બદલાતા જ રહી. નિગોદિયા જીવને પણ, નિગોદિયા જીવને દર અંતર્મુહૂર્તે એવી રીતે દરેક છદ્મસને એક સરખા પરિણામ અંતર્મુહૂર્ત સુધી રહેતા નથી. તો બદલવાનો છે ભાવ, તો એ ભાવ બદલવાનો છે. એ ભાવ જ્યારે બદલાશે ત્યારે જેવો શાંત થયું તરત જ આ મેં શું કર્યું એમ નહીં, આ મારાથી આવું કેમ થઈ ગયું એમ નહીં તો આ બહુ મોટો અપરાધ બીજો થયો. એક ક્રોધ થયો તે સમયે પોતાના સ્વરૂપની જાગૃતિ નથી, અને બીજું કે ક્રોધ થઈ ગયા પછી હવે સ્વભાવની જાગૃતિ રહી શકે છે, તે સમયે પણ સ્વભાવની જાગૃતિ ન રહીને ક્રોધ થઈ ગયો, એને વાગોળ્યો. એટલા માટે ક્રોધ થઈ ગયો તો થઈ ગયો, પણ તરત જ પછી. અને ક્રોધના કાળે સ્વભાવ જાગૃત છે. એક ગુસ્સો આવ્યો, ક્રોધ આવ્યો, એક ભાઈ ઉપર એવો ક્રોધ આવ્યો કે પથ્થર ફેંકું, ત્યાં તરત જ બીજા ભાઈ વચ્ચે આવી ગયા કે જવા દે, તમે કીધું હટી જાઓ વચ્ચેથી નહીં તો તમને વાગી જશે, તમે હટી જાઓ નહીં તો તમને વાગી જશે. કેટલો ક્રોધ છે, પણ હટી જાઓ તમે નહીં તો તમને વાગી જશે. એટલે ક્રોધ આવે છે ને ત્યારે ખબર છે કે તમને નથી મારવાનો આ પથ્થર, તમને મારવાનો છે. આ જ્ઞાન છે ને, આ જ્ઞાન, ક્રોધના કાળે પણ આ જ્ઞાન સ્વભાવ જાગે છે. એ કઈ ગયો નથી, એને જાણ્યું કે આને નહીં આને મારવાનો છે. અને એ જે જ્ઞાન ક્રોધના કાળે છે એ જ્ઞાનની નિર્મળતા, એ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન સદાય પોતાનું કાર્ય કરે છે. ક્રોધ આવે ને તો એમાં પણ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. એને કર્મના ઉદયના ખાતામાં નાખી દેવું. કર્મના ઉદયના ખાતામાં નાખે અને એટલી દૂરીનો અહેસાસ કે જેવો એ તરત જ ક્રોધ મંદ થયો, કશાય ભાવ, એ સમયે પણ આ ક્રોધના ભાવ જે થાય એ પછી જે માનના ભાવ થાય, એ જ વાતને બતાવે છે કે એ જે સ્વભાવ, આ ક્રોધનો ભાવ થયો, તમે કીધું ને મને ક્રોધ આવ્યો, એ ખબર કેવી રીતે પડી, કોણે જાણ્યું કે આ ક્રોધ થયો? તો જ્ઞાને જાણ્યું આ ક્રોધ થયો. પછી ક્રોધ ગયો, એ કોણે જાણ્યું? કે જ્ઞાને જાણ્યું. જોર એ જ્ઞાનનું જ એટલું હોય કે ક્રોધ થાય તે વખતે ભલે એનું ધ્યાન અહીંયા ન રહ્યું, પણ તરત જ ક્રોધ મન પડતા તરત ધ્યાન ગયું, પણ જોર અહીંયા આના ઉપર જોર નહીં, જે ક્રોધ જ્ઞાનમાં જણાય એ ક્રોધ ઉપરનું જોર નહીં. સ્વભાવના આશ્રય જ વિભાવ દૂર થાય. પણ વિભાવ આવે ત્યારે સ્વભાવની જાગૃતિ કદાચ ન રહે તો પણ વિભાવ મંદ થતા વિભાવનું જોર ન હોય, જોર સ્વભાવનું હોય. અને એના માટે એક જ આ ઉપાય છે. અત્યારની ભૂમિકામાં કૃપાળુદેવ વચનામૃતમાં 103 નંબરના પત્રમાં જે કહે છે કે બસ અત્યારે આ ભૂમિકામાં એક જ ઉપાય છે. આ જે પરિસ્થિતિઓ ઘટિત થાય છે, અત્યારની ભૂમિકામાં એક જ ઉપાય છે, સત્સંગ. એટલા માટે તમે આ પાવન ભૂમિ પર તમે આવ્યા છો ને, આ પણ સત્સંગ. કારણ કે અત્યારે તમે વિચાર કરો, તમે અહીંયા ન બેઠા હોત ને ઘરે બેઠા હોત તો શું ચાલતું હોત? ટીવી ચાલતું હોત, ગપ્પા ચાલતા હોત, કઈ ને કઈ એવા પાપના પ્રસંગોમાં. તો ધન્ય છે કે અહીંયા પહોંચ્યા ને આટલા વિકલ્પોથી તો બચ્યા. જેટલો બને એટલો સત્સંગ થાય. અને પરિવારજનોની વચ્ચે કાજળની કાળી કોટડી જેવી દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. અને જેટલો એ પરિવારજનોની વચ્ચે ટોળકી વચ્ચે થશે ને, અને અહીંયા થશે એના એ 100મા ભાગનો 100મો હિસ્સો પણ ત્યાં નહીં થાય એવું એ પત્રમાં છે. સત્સંગ જોઈએ આજે 5 ભાવ ઉપશમ, સયોપશમ, શાહી,
औदयिक एवं पारिणामिक भावों के विषय में व क्षयोक्षम भावों के बारे में विस्तार से जानना है। जीव के असाधारण भाव 5 प्रकार के हैं। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय का पहला सूत्र ये लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो 5 प्रकार के भाव है, ये 5 प्रकार के भाव में पहला औपशमिक भाव, दूसरा क्षायिक भाव, तीसरा क्षायोपशमिक भाव, चौथा औदयिक भाव और 5वां पारिणामिक भाव। ये जो भाव है ये जीव की पर्याय है और उसमें जो ये शब्द है जैसे औपशमिक भाव, ये जो शब्द है औपशमिक भाव, उसमें मुख्य शब्द है उपशम और उपशम से औपशमिक शब्द बना। उपशम से औपशमिक, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एक पानी का भरा हुआ गिलास है, उस पानी के भरे हुए गिलास में 100 रजकण है और वे 100 रजकण पानी को मलिन कर रहे हैं। जब 100 रजकण पानी में नीचे दब जाए, उसका मतलब है उपशम। 100 रजकण पानी में नीचे दब जाए, वो तो है रजकण की अवस्था। मगर रजकण के नीचे दबने से जो पानी निर्मल हुआ, वो पानी की अवस्था। 2 अवस्था समझना, रजकण नीचे बैठ गए वो रजकण की अवस्था, और नीचे बैठने से जो रजकण के नीचे बैठने से पानी निर्मल हुआ वो पानी की अवस्था। ऐसे ही कर्म के उपशम होना ये कर्म की अवस्था, और कर्म के उपशम के निमित्त से आत्मा में जो निर्मलता हुई उसका नाम है औपशमिक भाव। कर्म का होता है उपशम और आत्मा में होता है औपशमिक भाव। ये ऐसे ही जैसे वो गिलास में 100 रजकण है और 100 के 100 बाहर निकल जाना पानी से और पानी निर्मल हुआ, तो जो रजकण का बाहर निकलना वो रजकण की अवस्था और पानी का निर्मल होना पानी की अवस्था। ऐसे ही कर्मों का नाश क्षय होना ये कर्म की अवस्था, और कर्म के क्षय के निमित्त से आत्मा में निर्मलता प्रकट होती है, वह आत्मा की अवस्था, वो एक क्षायिक भाव। तो कर्म की जो अवस्था है उस कर्म की अवस्था को और आत्मा की अवस्था का भेद जानना। ऐसा ही तीसरा है क्षयोपशमिक भाव। तो जो क्षयोपशम है वो कर्म की अवस्था है। कुछ प्रकृतियों का तो दब जाना और कुछ प्रकृतियों का निकल जाना, उसमें भी बहुत गहरी अवस्था है। गौमटसार जीव कांड में इसका विशेष विवेचन किया है और उसका मूल जो है षटखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, उन ग्रंथों में आज से करीब 2000 साल पहले लिखे गए ये, और गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, त्रिलोकसार, क्षपणासार, ये जब शास्त्र आचार्य नेमिचंद्र देव ने लगभग आज से 940 वर्ष पहले उनकी रचना की है, उसमें इस संबंध में विवेचन किया है कि कर्म का जो क्षयोपशम है उस क्षयोपशम के निमित्त से आत्मा में क्षयोपशमिक भाव होता है। और ये जो क्षयोपशमिक भाव होता है इसमें खास समझने जैसी बात, 2 बात खास समझने जैसी। एक है ज्ञानावरणी का क्षयोपशम
और दूसरा है मोहनीय का क्षयोपशम। तो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के निमित्त से क्या होता है कि ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के निमित्त से हमें ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि, कोई ज्यादा बुद्धि वाला है, कोई कम बुद्धि वाला, जिसे हम लोक की भाषा में कहते हैं कि हजारों शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं और किसी को सुबह का खाना 1 घंटे बाद क्या खाया याद नहीं है। तो ये जो अवस्था है ज्ञान की, भूल जाते हैं, ये ऐसी अवस्था है। तो ये जो अवस्था है कि ज्ञान की वो अवस्था, वो भी ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के निमित्त से है। ज्ञानावर्णी का जो क्षयोपशम है सभी छद्मस जीवों को नियम से होता है। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम सभी छद्मस को नियम से होता है और मोहनीय का क्षयोपशम मात्र सम्यक दृष्टियों को ही होता है। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है और मोहनी का क्षयोपशम 4 से लेकर के 7वें गुणस्थान तक होता है। इसलिए क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी मानने के लिए पात्र नहीं। इसलिए 2 ही श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। क्षायोपशमिक श्रेणी नहीं होती। 8वें गुणस्थान से श्रेणी के गुणस्थान प्रारंभ होते हैं। कभी अवसर मिला तो इसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे, वो विषय गहरा है, अवश्य करेंगे। मगर ये जो क्षयोपशमिक भाव है, ज्ञानावर्णी का जो क्षयोपशम है, अभी हमारे पास में ज्ञान है, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम जितना प्रकट है, पुरुषार्थ ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम में घटित नहीं होता है, मोहनीय के क्षयोपशम में घटित होता है। ज्ञानावर्णी का जो क्षयोपशम है कम याद रहता है। बहुत से लोगों की, बुजुर्ग है, हमारे दादा दादी की उम्र के लोग यहां विराजमान हैं, सभी की यही शिकायत है कि याद नहीं रहता। जो भी कहते हैं यही कहते हैं, याद नहीं रहता। और सभी साधकों से इतना ही कहना है कि याद नहीं रहता, आपको इतना तो याद रहता है। ये याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, ये जानने वाला कौन? जो याद रखता है सब, मुझे याद नहीं रहता। और वो जो जानने वाला, जो याद रखता है कि मुझे याद नहीं रहता, जिसने वो जाना ने, वो जानने वाला है, हाजिर है, जो जानता है कि मुझे याद नहीं रहता। जो जानने वाला है वही मैं, कि बस उसका बेड़ा पार हो गया, भले याद नहीं रहता। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुलभ है, अत्यंत सुगम है, हमने कठिन बना दिया। सहज ज्ञान के क्षय, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम में, उसमें बहुत और गहरी बात है। ऐसा स्वरूप है चैतन्य प्रभु, ऐसा कि अनादि से वो पर्याय पर्याय, इसमें जो पर्याय की ओर ही ध्यान जाता है ना, इसलिए ये भाव आता है। द्रव्य की ओर दृष्टि जाए तो पता चले कि आनंद का सागर, ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान का सागर यहां हाजिर है, हाजिर है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जेब में 10 रुपये लेकर के बाजार में निकले, जो है करोड़पति, जो है करोड़पति, અને પોતાની પાસે ખિસ્સામાં ખાલી 10 રૂપિયા લઈને બજારમાં નીકળે અને ખિસ્સામાં 10 રૂપિયા પોતાને એમ માને હું 10 રૂપિયાનો માલિક છું, હું 10 રૂપિયાનો માલિક છું, તો કેટલી મોટી અજ્ઞાનતા કહેવાય કે ખજાનો કરોડોનો પડ્યો છે ને થોડુંક લઈને અત્યારે નિકળ્યો છે, બસ એનો જ માલિક પોતાને માની બેઠો। આ છદ્મસ્ત જીવ જે જ્ઞાનાવર્ણીનો ક્ષયોપશમ એટલે આ 10 રૂપિયા, થોડું ઘણું આ 2, 5, 10 હજાર શાસ્ત્ર યાદ રહી જાય, આ બધું એ આ જ્ઞાનાવર્ણીનો ક્ષયોપશમ 10 રૂપિયા। અંદરમાં સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ લોકાલોકને એક સમયમાં જાણે એવો આનંદ અને જ્ઞાનનો સાગર ભગવાન આત્મા, એ જે અહીંયા અંદર અનંત શક્તિ ભરેલી છે, એ હોવા છતાં એ ખજાના ઉપર નજર ન કરીને જેટલું છે આત્મા, બસ એટલાને જ પોતાનો માલિક માને કે હું આટલાનો માલિક।
એ પેલો સંપત્તિ જે છે એનું માલિક થવા જેવું નથી. એ તો દ્રષ્ટાંત છે. કરોડપતિ પોતે હોય અને 10 રૂપિયા લઈને નીકળે, એ માર્ગે જવાનું નથી કરોડપતિના માર્ગે. આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય, કોઈ છોકરો સારો પાકે ને એને સપૂત કહેવાય, અને કોઈ ખરાબ પાકે ને એને આપણે કપૂત કહીએ. કપૂત, ક શબ્દ જે ગુજરાતીમાં વપરાય, ક એટલે ખરાબ. જે રોડ ખરાબ હોય ને એને કરોડ કહેવાય, અને એ રોડ ઉપર જવું એટલે કરોડના રોડ ઉપર જવા જેવું નથી, એનો માલિક બનવા જેવું નથી. પણ જ્ઞાનનો સાગર એવો જે ભગવાન અહીંયા હાજર છે, બસ કેવી અંતરમાં મહિમા આવે. નિરાશ થવાની ભગવાન એક ક્ષણ માટે જરૂર નથી. આ પરમાત્માને આટલું જ નિવેદન છે કે ભલે ગમે એવો જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોક્ષમ હોય, ઓછો હોય, વધારે હોય, અનેક શાસ્ત્ર યાદ રહે, પણ જ્ઞાનીનું જોર એના ઉપર નથી. જ્ઞાની જાણે છે આ તરંગો છે. સાગરની તરંગો જે ઉછળે છે એ સાગર નથી, કારણ કે તરંગ જે ઉપર ઉઠી છે એ નીચે જવાની છે. જે જ્ઞાનનો ક્ષયોક્ષમ જે ઉપર ગયો એ શાંત થવાનો છે. જ્ઞાનીનું જોર એ તરંગો ઉપર નથી. જ્ઞાનીનું જોર એ આ જોર એ આખો સાગર જે છે, બસ એ સાગર ઉપર છે. ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન તો એક તળાવ જેવું છે, એક તળાવ જેવું છે, અને અંદરનો ખજાનો છે ને એ સાગર છે. તળાવની અંદર એક નાનો પથ્થર આપણે નાખીએ તો તળાવમાં ડોળાઈ જાય, પણ સાગરની અંદર પર્વત પણ પડે ને સાગરને કઈ નથી પડી. આ ભગવાન આત્મા હું જ્ઞાનનો સાગર છું. કોઈ પણ કર્મના ઉદય એને સ્પર્શતા નથી. નિરાશ ન થવું. કોઈ પણ પ્રકારનો જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોક્ષમ હોય, અને મોહનો ક્ષયોક્ષમ જે છે એ ઔપશમિક સમ્યક દર્શન થયા પછી એક ક્ષયોક્ષમિક સમ્યક દર્શનની જે સ્થિતિ છે એ સમય. આના માટે પણ થોડું સમજવા જેવું છે. અત્યારે આપણે બધા કોઈને કોઈ વ્યક્તિ માટે સિક્કો મારી દે છે કે આ આત્મજ્ઞાની. તમને એક વાત બતાવી દઉં, તમે કેવી રીતે જાણ્યું કે આત્મજ્ઞાની? કારણ કે એક નિયમ છે કે આત્મજ્ઞાની આત્મજ્ઞાનીને ઓળખે, બીજો ઓળખે જ નહીં. તમે પામી ગયા? બીજાને, આજે સીધી વાત છે, આ મારો ફોન છે અને મારે તમારે ઘરે ફોન કરવો છે, તો તમારા ઘરે ફોન ચાલુ છે કે બંધ છે મારે જો જોવું હોય તો મારો ફોન તો ચાલુ હોવો જોઈએ ને. હવે મારો ફોન અહીંયા ચાલુ છે અને તમને ફોન કર્યો અને મને સંભળાયું કે નંબર યુ હેવ ડાયલ ઇઝ કરન્ટલી નોટ અવેલેબલ, તો એ તમારો ફોન બંધ છે. પણ એ બંધ છે એ પણ શું બતાવે છે કે મારો ફોન ચાલુ છે. તો બીજાનો ફોનમાં રિંગ વાગીને ઉપાડે તો બીજાનો ચાલુ છે એ જાણવા માટે કે બીજાનો બંધ છે એ જાણવા માટે પોતાનો ફોન તો ચાલુ હોવો જોઈએ. અને પોતાનો ફોન બંધ છે, બધાના જ બંધ છે, અને બધા એકબીજાને ચેક કરે છે કોનો ચાલુ છે જાવ જોઈએ. અત્યારે આ હાલત છે. અને હજી એક વાત સમજી લેજો કે તમે જેના ઉપર સિક્કો મારો ને કે આ જીવને આ તારીખે આ દિવસે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું, આ કાળમાં સમ્યક દર્શન એક પ્રવચનની અંદર બેઠા હોય 3 વાર થાય 3 વાર છૂટી જાય. સમ્યક દર્શન અનુભૂતિ નહીં, એવું સમ્યક દર્શન આ કાળમાં હોતું નથી કે આવું ટકીને રહે. આપણે સિક્કા મારીએ છીએ, આચાર્યોના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીએ તો ખબર પડે. આ સમ્યક દર્શનની સ્થિતિ એવી છે, પણ અનુભવનો રસ ચાખ્યો એટલે છૂટી ગયું. જે કહીએ એ છૂટી ગયું નથી, એ રસ ચખાઈ ગયો છે. એ છૂટી ગયું નથી. અને આના સંબંધમાં તે એ ગોમટસારનો અભ્યાસ વિશેષ જો કોઈએ કરવો હોય તો એની અમુક ગાથાઓ ક્યારેક અવસર મળશે તો એની ગાથાઓની સાથે એનું ઘટિત કરશું. કૃપાળુ દેવે પણ એના સંબંધમાં વચનામૃત 691 નંબરના પત્રમાં એનું વિવેચન કર્યું છે. આવું છે. પણ આ એક જ વસ્તુ કે જેને સમ્યક દર્શનમાં પણ હવે રસ નથી રહ્યો, જેને આત્માને ઓળખવામાં પણ રસ નથી રહ્યો. ઓળખાણ એ પર્યાય છે, સમ્યક દર્શન પર્યાય છે. હું પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છું એવું દ્રઢનું જોર કે એના જોરે પર્યાય પ્રગટ થાય છે, પણ પર્યાય ઉપરનું જોર નથી.
જોર દ્રવ્યનું છે. અને આ વાત કોઈ બિરલા સમજે છે, કોઈ બિરલા સમજે છે. ભગવાન આપને પણ આ વાત સમજાય છે. પહેલી વાત એટલી જ કે સમ્યક દ્રષ્ટિનો સિક્કો કોઈના ઉપર માર્યા પહેલા પોતાનું અંતરમાં આત્મનિરીક્ષણ કરી પોતાની સ્થિતિ અંતરમાં પારખી લેવી. ચામડાની આંખેથી દેખીને સામે ચામડું જ દેખાય, બીજું કઈ ન દેખાય. અને અજ્ઞાનીની મિથ્યા દ્રષ્ટિ ચામડાની આંખેથી દેખવા વાળી દ્રષ્ટિ છે. જ્ઞાન ચક્ષુથી જે ચૈતન્યના અહીંયા દર્શન થયા હોય ત્યાં પણ એ દર્શન થાય, જ્યાં પ્રત્યેક એ જ્ઞાનીના દર્શન કરી શકે. જ્ઞાની જ જ્ઞાનીને ઓળખે છે, જ્ઞાની જ્ઞાનીને ઓળખે છે. આંખ છે એને દેખાય છે કે કોને કોને આંખ છે ને કોને કોને આંખ નથી. અંધને કેવી રીતે ખબર પડે કે કોને આંખ છે ને કોને આંખ નથી? આંખ હોવી જરૂરી છે એ દેખવા માટે, કોને છે એ પણ ને કોને નથી એ પણ. આ વાત એટલા માટે બતાવવામાં આવે છે કે દુનિયામાં કોને છે ને કોને નથી એના ઉપરથી નજર હટાવીને અહીંયા હવે દ્રષ્ટિ થાય કે હું અત્યારે ક્યાં છું, હું ક્યાં છું પોતાની ઉપર. અને એનાથી પોતાનું હિત છે, નહીં તો વ્યર્થમાં રાગ દ્વેષ ને કસાય છે. અને જેમ જેમ તમારામાં એવી નિર્મળતા પ્રગટ થતી જાય ને ત્યારે સત્પુરુષની ઓળખાણ થાય. કૃપાળુ દેવે જે ઓળખાણનો ભાવ કીધો ને, સદગુરુની શોધ કર, સદગુરુની શોધ કર. શોધ ક્યાં કરવા જાય? કોઈ ગલી ગલીમાં જાય, રેલવે સ્ટેશન પર એવી રીતે ટિકિટ લઈ લઈને ગામે ગામ ફરે? સદગુરુની શોધનો અર્થ બહુ ઊંડો અર્થ છે કે તારી સામે સદગુરુ કેટલી વાર આવી ગયા. સદગુરુ શું, તીર્થંકર ભગવાન આવી ગયા, સમોસરણમાં જઈને આવ્યો કે નહીં? તું શોધવાની ક્યાં જરૂર હતી? સમોસરણમાં તો બેઠો તો ભગવાન સામે હતા. શોધવાનો મતલબ આંખેથી દેખીને શોધ કરવી એ નથી. શોધવાનો અર્થ એ છે કે પોતાની એવી નિર્મળ પરિણતિ નથી થઈ જેથી ગુરુ ગુરુ રૂપે દેખાતા નતા, તો તું તારી પરિણતિ એવી નિર્મળ કર કે તને સામે ગુરુ દેખાય. આ શોધ કરી. બાકી તો ભગવાનને સામુસરણના અંદર શોધ્યા તો હતા, ક્યાં શોધવા જવાના હતા? પણ અહીંયા પોતાની એવી દશા નિર્મળ નથી એટલે દેવની સાચી શ્રદ્ધા ન કહેવાય. એટલા માટે નિશ્ચય હોય ત્યાં વ્યવહાર હોય, આત્માની અનુભૂતિ થઈ તત્વા સૂત્રનું આ વાત છે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન થયું ત્યાં દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શ્રદ્ધા ને વ્યવહાર સમ્યક દર્શન કહેવાય. બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. ફરીથી આના ઉપર વિચાર કરજો. જેટલો વિચાર થાય, આ ઉત્તર તમને મળે છે એ ઉત્તર તમારો ઉત્તર બને. કારણ કે યાદ રહે કે પ્રશ્ન જો પોતાનો છે તો ઉત્તર પણ પોતાનો જ જોઈએ. એટલે કે જે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો અંદરથી તમને એ જવાબ મળે કે હા હા પ્રશ્ન તો થાય, પ્રશ્ન થાય, હજુ પ્રશ્ન થશે આના સંબંધમાં. કારણ કે એક નિયમ એવો છે કે પ્રશ્ન તમને થયો, હવે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમને સમજાયો. જો સમજાયો તો એના ફળમાં બે કામ થાય. કોઈ પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમને સમજાય તો બે કામ થાય. પહેલું, નવો પ્રશ્ન ઉભો થાય, અથવા બીજું, આત્માનો અનુભવ થાય. બે જ કામ થાય. અને એ જ કારણ છે કે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં શિષ્યને પહેલો પ્રશ્ન થયો, શંકા, આત્મા છે? શંકાનું સમાધાન મળ્યું, સમજાયું, તરત જ બીજી શંકા થઈ, શું આત્મા નિત્ય છે? એનું સમાધાન મળ્યું, તરત ત્રીજી શંકા થઈ. કારણ કે શંકાનું સમાધાન એ સમજાયું, તરત જ શંકા થાય, ન થાય તો અનુભવ થાય. અને છઠ્ઠી શંકા થઈ, એનું સમાધાન થયું, પછી સાતમી શંકા ન થઈ, સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન, અનુભવ થયો. શંકાના અંતમાં બે જ, કાં નવી શંકા ઉભી થાય કાં તો અનુભવ થાય. હાજી, અત્યારે મને પોતાને એક નવી શંકા ઉભી થઈ કે આપણે કીધું કે આત્મજ્ઞાની ઓળખવા માટે પહેલા આપણે એવી દશા પ્રગટવી જોઈએ. તો કૃપાળુદેવે કીધું કે મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે. તો અને એ મુમુક્ષુ આત્મજ્ઞાની નથી. તો એવી કઈ જાતની મુમુક્ષુતા છે કે જેથી સામે આત્મજ્ઞાનીને ઓળખી શકે છે?
ખરેખર તો મુમુક્ષુ શબ્દનો અર્થ જ એ છે જે આત્મજ્ઞાની છે. મુમુક્ષુ એટલે જ આત્મજ્ઞાની. જેને આત્મજ્ઞાન નથી એને મુમુક્ષુ પણ ન કહેવાય. એનું કારણ હવે સમજી લો. સમજવા જેવી વાત છે. મુમુક્ષુ જે મોક્ષની ઈચ્છા છે ને, કે તમે કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા કરી કે મારે આ જોઈએ છે, તો જે વસ્તુની તમે ઈચ્છા કરી એ વસ્તુને તમે જાણી હોય તો તમને ઈચ્છા થાય ને. જાણ્યા વગર ઈચ્છા થઈ કેવી રીતે કે મારે આ જોઈએ? મોક્ષની ઈચ્છા જેને છે મુમુક્ષુ છે, અને જેને જાણ્યું જ નથી કે મોક્ષ શું છે એને ઈચ્છા પણ કેવી રીતે થશે? અને એટલા માટે સમ્યક દર્શન જ્યારે પ્રગટ થયું ત્યારે અહીંયા મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, એ નિજ શુદ્ધતા જ્યાં અનુભવમાં આવી કે દ્રવ્ય સ્વભાવ આવો શુદ્ધ છે, દ્રવ્ય સ્વભાવ આવો શુદ્ધ છે, અને પર્યાયમાં પણ આવી શુદ્ધતા પ્રગટ થાય, પર્યાયમાં પણ આવી શુદ્ધતા પ્રગટ થાય, એટલે પર્યાયમાં પણ આવો મોક્ષ પ્રગટ થાય એવો જે ભાવ જાગ્યો, આને કહેવાય પર્યાયમાં મોક્ષની ઈચ્છા થઈ. આ મુમુક્ષુ થયો, આ એનો ભાવ. હાજી, થાય છે, બરાબર છે. એટલે મુમુક્ષુ તો એટલે વ્યવહારમાં જેમ આત્મજ્ઞાનની નજીક હોય એકદમ એ મુમુક્ષુ, કે પછી આત્મજ્ઞાની? બે વાત કહી ને. એટલે એક તો એ કે આત્મજ્ઞાની જ મુમુક્ષુ છે, પણ વ્યવહારથી જેમ આપણે કહીએ, જેમ કે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ જ્ઞાનીઓને હોય, જેમ કે કહ્યું અણુવ્રત મહાવ્રત જ્ઞાનીઓને હોય, પણ અજ્ઞાની જે કરે છે તો એમ ન કહેવાય કે નથી કર્યું. 28 મૂળ ગુણનું પાલન દ્રવ્યલિંગી મુનિ પણ પહેલા ગુણસ્થાને કરે છે. કહેવામાં એવું આવે પણ એને માની ન લેવું કે આ મુમુક્ષુ થઈ ગયો. આગળ મનને જીતવું કઈ રીતે, અંદર તરફ વાળવું કઈ રીતે? અત્યારે તો સંસાર જ ગમે છે, તો શું વિચારવું? મનને જીતવું કેવી રીતે અને મનને વાળવું કેવી રીતે? અત્યારે તો સંસાર જ ગમે છે, તો શું કરવું? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. વૃત્તિ અને વિકલ્પ નું સ્વરૂપ જો થોડું સમજાશે તો આ પ્રશ્નનો ભાવ અને એનો ઉત્તર તમને સમજાશે. वृत्ति में से विकल्प उठता है, वृत्ति में से विकल्प उठता है, और जो विकल्प जो उठा है वो वृत्ति का प्रकट स्वरूप है. हम विकल्प को छोड़ने के लिए प्रश्न करते हैं, वृत्ति को टालने के लिए प्रश्न नहीं करते. और उसका अंतर समझ लीजिए. फुवारा होता है ना, फुवारो 4 रस्ताओं पर, एमा पानी भरेलू है. अब पानी भरा हुआ है और पानी उछल रहा है, तो जो पानी उछल रहा है वो कहां से उछल रहा है कि जो नीचे भरा हुआ है उसमें से पानी उछल रहा है. अब हम क्या करते हैं कि गंदा पानी उछल रहा है, तो किसी ने क्या किया कि उछल रहा है गंदा पानी. अब ये जो
फव्वारा है, उसके अंदर जो गंदा पानी भरा हुआ है उसे दूर करने के लिए क्या करें कि वो जो फव्वारा ऐसे ऊपर की ओर पानी जा रहा था, स्विच ऑफ कर दी तो पानी ऊपर जाता बंद हो गया। मगर अंदर जो गंदा पानी है वो तो ऐसा का ऐसा पड़ा है, उसमें कुछ नहीं हुआ। जो विकल्प है वो उछलता हुआ पानी है और वृत्ति है वो अंदर में भरा हुआ पानी है। और विकल्प तो छूट जाता है कैसे? जैसे भोजन करने का विकल्प उठा तो भोजन करने का विकल्प उठा, भोजन कर लिया, भोजन करने का विकल्प गया, मगर भोजन करने की वृत्ति नहीं गई। 4 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। वो वृत्ति जो है, वृत्ति का स्वरूप समझना है। कोई भी विकल्प उत्पन्न होता है वो वृत्ति की मलिनता का प्रकट स्वरूप है। और वहां यही जागृति, फिर वही जागृति। वर्तमान भूमिका में ऐसी जीव की स्थिति है कि जिस निमित्त में जाता है ना ऐसा हो जाता है। ऐसा कैसे? जहां जाए वो थे ही जाए। इसलिए कृपालु देव ने कहा, जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है तब तक सद्गुरु के योग के निमित्त में रहना जीव का कर्तव्य है। जहां तक ऐसी अवस्था है तब तक सत्संग में रहना कर्तव्य है। तो अभी क्या करना? जितना हो सके उतना सत्संग, बचना उन संयोगों से, बचना उन निमित्तों से जहां चैतन्य परमात्मा की चर्चा न हो, चैतन्य के गीत न गुनगुनाए जाते हो। बचना अभी ऐसे है कि जहां चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। इसलिए जो विकल्प उठता है वो विकल्प उस समय जो बेहोशी इतनी है कि बेहोशी के कारण वहां वो निर्णय नहीं कर पाता कि क्या करना। बेहोशी है। जैसे ही जागृति रहे तो जागृति के कारण वहां सहज ही ऐसा होगा। भगवान, मन में उत्पन्न हुआ है विकल्प, विकल्प मन में उत्पन्न हुआ है, बहुत गंदा विकल्प उत्पन्न हुआ है, मगर वो विकल्प गया। 9 बजे कोई विकल्प ऐसा आया, खराब भाव 9 बजे आया और वो गया। इसका भाव बहुत समझने जैसा गहरा भाव है। 9 बजे ये जो खराब विकल्प आया आके गया और 12 बजे आत्मा का अनुभव हुआ। जब 12 बजे आत्मा अनुभव की पर्याय में अनुभव में आता है, आत्मा की पर्याय में आत्मा अनुभव में आता है, तब अनुभव में आता है, तब वह आत्मा त्रिकाली, तीनों कालों में टिककर रहने वाला ऐसा है ना, वो त्रिकाली अनुभव में आता है ना। तो वो जो यहां 12 बजे का आत्मा अनुभव में नहीं आता। अनादि अनंत ऐसा जो भगवान आत्मा वो 12 बजे अनुभव में आया। अनुभव में आया वो 12 बजे एक समय में, मगर एक समय में अनुभव में आने वाला वो एक समय का नहीं है, वो ध्रुव है। वो ध्रुव, जैसे यहां एक वायर, लाइव वायर बांध के रखा, छोटा वायर यहां वायर बांध के रखा और वहां एक लाइव वायर बांध के, यही वायर यहां तक वहां तक फैलाया और बिल्कुल खुला वायर है। और किसी ने यहां उंगली लगाई तो उंगली जैसे ही वहां पर ऐसी जैसे स्पर्श हुआ ना, तो स्पर्श होने पर वहां जो करंट लगा, तो करंट जहां पर टच हुआ वहां का करंट नहीं लगा, वो पूरा जो वायर में करंट फैला हुआ है वो सबका अनुभव यहां हुआ है। वो 12 बजे जो आत्मा अनुभव में आया वो 12 बजे का नहीं, वो अनादि अनंत आत्मा अनुभव में आता है एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में। त्रिकाली ध्रुव नित्य, वो नित्य का भाव, आत्मा नित्य छे, आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, नित्य छे, ये नित्यता।
वो ध्रुवता। और खास बात ये कि ये जो अनुभव में आया, और आप तो जानते हैं कि जिसे अनुभव में ऐसा करंट जिसे लगा और उसको यदि कोई छू ले तो क्या होगा, उसे भी करंट लगेगा। बस ऐसा ही है कि ज्ञानी को जो पर्याय में अनुभव होता है आत्मा का, ऐसे ज्ञानी के सत्संग में रहने वाला भी ऐसा ही अनुभव करता है जो ज्ञानी को अनुभव होता है। ये सत्संग का महत्व है। करो, ध्रुव है, ध्रुव। मन को जीतना है, मगर जीतने के लिए कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चैतन्य की जागृति। अब यहां जो 9 बजे खराब भाव आया, जैसे अभी फिल्म के अंदर जो पर्दा है, पर्दे के ऊपर आग का दृश्य आया 12 बजे, फिर 1 बजे उस पर्दे पर पानी का दृश्य आया, दिखाया। तो पानी का दृश्य हमें दिखता है, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि आग का जो दृश्य था उसके कारण पर्दा जल नहीं गया। जल जाता तो ये पानी का दृश्य दिखाई नहीं देता। ये प्रमाण हो गया। तो कोई भी विकार हो, और एक जैसे क्रोध आया और फिर मान आया, तो मान का भाव आया तब पता चले कि क्रोध के भाव के कारण आत्मा मलिन नहीं हो गया। मलिन हो जाता तो ये मान का भाव कैसे जानने में आता? वो ज्ञान की निर्मलता अभी कायम है, क्योंकि मान जानने में आया। इसलिए उसके लिए ज्ञान से ज्ञायक तक एक पुस्तक है अपनी, यहां होगी, है ना, तो उसमें वो जरूर उसका स्वाध्याय करना। ज्ञान से ज्ञायक तक में एक बात यहां पर लिखी है, ठीक है, कि पानी का एक कांच का गिलास है, उसमें लाल रंग का शरबत है, और लाल रंग के शरबत के कारण गिलास जो है वो लाल दिखता है, कांच के गिलास में लाल दिखता है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा में क्रोध है। 3 बात समझना। पहली बात कि पानी का गिलास है, उसमें लाल शरबत है, ऐसे ही आत्मा में क्रोध है, नहीं है ऐसा नहीं है। दूसरी बात, लाल रंग के शरबत के कारण गिलास लाल दिखता है, ऐसे ही क्रोध है आत्मा में, इसलिए आत्मा हमें क्रोधी दिखता है। फिर भी वो गिलास लाल हो नहीं गया, ऐसे ही वह आत्मा क्रोधी हो नहीं गया। क्या प्रमाण है कि गिलास लाल नहीं हुआ? ये कि गिलास में से लाल रंग का शरबत निकला है और उसमें फिर हरे रंग का शरबत डाले तो हरा दिखाई देता है ना। यदि गिलास को लाल कर दिया होता तो हरा नहीं दिखता। ऐसे ही क्रोध का यदि ये लाल भाव जाने के बाद मान का हरा भाव हमें दिखाई देता है, माने क्रोध के भाव ने ज्ञान को मलिन नहीं किया, ज्ञान निर्मल है, ज्ञान निर्मल है। बस उस निर्मलता का आश्रय ले, बार बार यही तत्व विचार चलता रहे। भगवान कभी भी बस चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, वो शुद्धता का भाव ग्रहण हो कि बस मलिनता भी हो, वो मलिनता में भी वो निर्मलता है, वो निर्मलता की सिद्धि हो रही है। कोई भी मलिनता हो, मलिनता में निर्मलता की सिद्धि हो रही है, ऐसा है। इसलिए काला है वो सफेद का विरोधी नहीं है, काला है वो सफेद का विरोधी नहीं, उसका पूरक है, उसको बताने वाला है। ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखते हैं तो हमें व्हाइट दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, वो ब्लैक के ऊपर व्हाइट दिखाई देता है। ये जो मलिनता है वो मलिनता निर्मलता पर दिखाई देती है, इसलिए वो निर्मलता है, अभी है, कहीं गई नहीं है। अज्ञानी का जोर उस मलिनता की ओर है, ज्ञानी का जोर निर्मलता की ओर है, बात वही है। जी भगवान। આત્માના 5 ભાવમાં 2 ભાવ જરા બાકી છે, ઔદ્યોગિક અને પારિણામિક। अच्छा, वो इसलिए नहीं बताया था, तो अभी बता देते। आपकी भावना है तो ये भी ले लेते, बहुत अच्छा है। औद्योगिक भाव ऐसा है
ये जो है औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो कर्म के उदय के निमित्त से जो क्रोध मान माया लोभ के भाव आते हैं वो है औदयिक भाव। कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव आते हैं ये औदयिक भाव। और पारिणामिक भाव यह है कि जिसे कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, जो तीनों काल में टिक करके रहने वाला जो चैतन्य स्वभाव है उसका नाम है पारिणामिक भाव। वो चैतन्य तीनों काल में टिक करके ध्रुव रहने वाला जो पलटता नहीं है, ये एक भाव है, वो द्रव्य स्वभाव है। और ये जो चार भाव है ये पर्याय है। उसे ऐसे समझे, औदयिक भाव, ये जो पहला भाव होता है ना औपशमिक भाव, तो धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब औपशमिक भाव जो प्रकट हुआ ना, मगर वो कुछ समय के लिए टिकता है। ये इतना, ये छोटी उंगली है ना पहली, इस उंगली को मैं कहता हूं औपशमिक भाव। और ये जो उंगली है ये क्षायिक भाव, ये इसको पवित्र मानी जाती है, अनामिका। किसी को तिलक करते हैं ना, तो जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्ण जिन्होंने किया है वो क्षायिक भाव, ये तिलक किया है। और क्षायोपशमिक भाव ये सबसे बड़ा, ये इसलिए क्षायोपशमिक भाव क्योंकि क्षायोपशमिक भाव जो है वो पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सभी जीवों के होता है। और क्षायोपशमिक भाव है वो बढ़ता भी है, कम भी होता है, उसका ठिकाना नहीं। और ये औदयिक भाव, औदयिक भाव माने सबसे खतरनाक, ये क्रोधमान माय लो, ये उंगली खतरनाक है, तू बच के रहना, ये झगड़ा कराने वाली है, ये औदयिक भाव। और ये सबसे बेस्ट पारिणामिक भाव, ये पांचवा पारिणामिक भाव। और उसमें भी 3 प्रकार के पारिणामिक भाव, उसके 53 भेद है, 53। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, बहुत से लोगों को टेंशन आ जाएगा कि क्या है। औपशमिक भाव 2 प्रकार के, क्षायिक 9 प्रकार के, क्षायोपशमिक 18 प्रकार के, औदयिक 21 प्रकार के, पारिणामिक भाव 3 प्रकार के, ऐसे कुल मिलाकर 53 प्रकार के भाव है। वो जो 53, उसमें 3 जो भाव है पारिणामिक भाव में, उसमें अभव्यत्व, भव्यत्व और जीवत्व, ये 3, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो जो भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है वो भव्य जीवों में ही होता है, अभव्य में नहीं होता। और अभव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव अभव्य जीव में होता है, भव्य में नहीं होता। परंतु जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है वो अभव्य और भव्य दोनों में होता है। इसलिए उसमें भी ये समझना, ये जो है ना पारिणामिक भाव, આમાં 3 બેઠા છે ને, 1 2 3, તો એમાં નીચેના 2 બેઠા એ તો અભવ્ય ને ભવ્ય ના, અને આ જે સૌથી મોટો આ જીવત્વ નામનો પારિણામિક ભાવ છે। जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव अर्थात चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण, चैतन्य। मैं आहार और पानी से जीता नहीं हूं, आहार और पानी से मेरा जीवन नहीं है, आयु कर्म के उदय से मेरा जीवन नहीं है। चैतन्य ये जो जानना 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 जानना, ये जानना निरंतर चल ही रहा है। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। अपने भिक्षुक को वे उपदेश दे रहे थे, तभी एक भिक्षुक को देखा कि उन भिक्षुक के पैर के अंगूठा ऐसा हिल रहा था। तो बुद्ध ने उन्हें कहा कि आपके पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? जैसे ही ये कहा कि अंगूठा हिलता बंद हो गया, और उन्होंने कहा क्षमा करना, मुझे पता नहीं था अंगूठा हिल रहा है। बुद्ध ने कहा ये अंगूठा तुम्हारा है और ये हिल रहा है, तुम्हें पता नहीं है तो किसे पता होगा? ये देह लक्ष्य से उन्होंने बात कही थी, मगर ये बात खास समझने जैसी हमारे लिए है। ये जो जानना है ना, जानना जानना जानना, ये कार्य सभी आत्मा में हो रहा है और हमें ही पता नहीं है कि ये जानना 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 हो रहा है। वो अंगूठे की तरह काम चल रहा है मगर पता ही नहीं है कि ये कार्य चल रहा है।
और वो जो जानना मेरा जीवन है, जानना मेरा जीवन है। ज्ञानी की ये स्थिति है, भूख लगे तो भूख को भी जानते हैं, आहार न मिला तो आहार न मिला उसे भी जानते हैं, और मिला उसे भी जानते हैं। इसलिए ज्ञानी कुछ करते नहीं है, सिर्फ मात्र जानते हैं। आहार करते दिखाई देते हैं कि वे भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, भोजन करने का भाव आएगा, करेंगे। कि देह भले ही पड़ोसी है, देह को पड़ोसी कहा, पेट में भूख लगे तो रोटी तो डालेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि पड़ोसी के घर में, आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आप जाएंगे और आग बुझाएंगे कि नहीं? कि जाएंगे। क्यों जाएंगे? पड़ोसी के घर में लगी है ना, लगने दो, कि पता है कि हमारे घर में आएगी। इसलिए ज्ञानी देह को पड़ोसी मानते हैं कि पेट में यदि भूख की आग लगी है पड़ोसी में, तो डाल दो 2 रोटी तुरंत ही, जिससे आत्मा में विकल्प न लगे, विकल्पों की आग न लगे। इसलिए अपने में आग न लगे उससे पहले ही वो पेट की आग को बुझा देते हैं। मगर माना है पड़ोसी, अपना नहीं माना, मगर जानते हैं कि मैं इसका भी जानने वाला, इसका भी जानने वाला। बहुत गहरा रहस्य है। समय सार में इसके संबंध में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसके 320वीं गाथा पर विस्तार से एक शिविर हुई थी, उसके प्रवचन है, लगभग 60 घंटे के होंगे, कुछ 60 घंटे के प्रवचन है। 120 घंटे के, रोज के 12 घंटे के हुए थे 10 दिन के पर्यूषण में। 120 घंटे के प्रवचन की सीधी पण यहाँ होगी, उसका अभ्यास करेंगे। सुनो, आप सुनोगे, अंदर से स्पष्ट होगा ये ज्ञान का स्वरूप क्या है, और निष्पक्ष भाव से उसका विचार करना। प्रश्न चल रहा है, प्रश्न में एक बात है कि मलिनता क्या चीज है? मलिनता 6 द्रव्य में, 7 द्रव्य में कोई वस्तु किसी को छूती नहीं, कोई वस्तु किसी को दिखती नहीं। तो फिर मलिनता जो कारण है वही है कि मलिनता कुछ होती है। मलिनता हो जाए तो वस्तु, 2 वस्तु मिले, जब मलिन हो गए वस्तु तो मिलती नहीं, तो मलिन क्या होता है? पानी में कचरा है तो पानी में कचरा है, लेकिन पानी पानी की जगह, कचरा कचरे की जगह है, तो मलिनता प्रश्न है। जैसे जीव ने पर का लक्ष्य किया, तो उसको पर का लक्ष्य किया तो ये वस्तु व्यवस्था है। जब पर का लक्ष्य करेगा तो लाभ देख पाओगे, ये भी एक वस्तु व्यवस्था है। वो जीव स्वभाव का अनुभव करेगा तो उसको निर्मल परिणति होगी, ये वस्तु व्यवस्था है। जब राग देश हुआ तो मलिन भाव है कि वो एक व्यवस्था है, मलिन भाव है। क्योंकि मलिनता को जब तक मलिनता न जाने और निर्मलता को निर्मलता न जाने, तब तक हेय और उपादेय का भेद ही नहीं जाना। और ये भेद न जाने तो 7 तत्व में जो आश्रव बंध हेय है, हेय क्यों है? क्योंकि वो मलिन है। संवर निर्जरा उपादेय है, क्यों उपादेय है? क्योंकि वो निर्मल है। मोक्ष परम उपादेय है, क्यों परम उपादेय? क्योंकि परिपूर्ण निर्मल है। ये है व्यवस्था में, ये है। मलिनता भी वस्तु का एक स्वरूप है। मलिनता की एलर्जी नहीं होनी चाहिए मलिनता शब्द सुनने में। मलिनता भी वस्तु का स्वरूप है। आत्मा में एक वैभाविक नाम का गुण है, वैभाविक गुण, और उस वैभाविक गुण के कारण आत्मा में जो पर के लक्ष्य से जो राग का भाव उत्पन्न होता है, उस राग के भाव को आत्मा की मलिनता कहा। और ये जो बता रहे आप, क्या होता है कभी कभी एकांत से बात ग्रहण करें तो ये भ्रम हो सकता है। इसलिए अपेक्षा सब तरह से समझना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, छूता नहीं तो मांस भी मुंह को छूता नहीं, कुछ भी खाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं है। शराब पियो, कोई अशुद्धता मलिनता होती ही नहीं है। परंतु जब तक ये भेद नहीं जानेंगे ना,
ये जो बात बताई थी कि छूता नहीं है, वो द्रव्य की स्वतंत्रता की चरम सीमा को बताने के लिए कही थी। वो दृष्टि प्रधान कथन था और ये ज्ञान प्रधान कथन है। वो नई का विषय था और ये प्रमाण का विषय है। जब तक ये भेद नहीं जानेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए शास्त्र में ज्ञानियों ने, कुंद आचार्य ने 8 नई का, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, ये जो व्यवहार नहीं के भेद बताए, ये व्यवहार जो है बताने की जरूरत ही नहीं थी। यदि शुद्ध है तो है, फिर यहां बैठने की भी जरूरत नहीं, शुद्ध है तो फिर। मगर वो जो शुद्ध है वो पर्याय में जब तक अनुभव में नहीं आया तब तक पर्याय में अशुद्धता है, और जब वो पर्याय में अनुभव में आता है तब पर्याय शुद्ध होती है, तब फिर ये सुनने की जरूरत नहीं है। और जिसे पर्याय में अनुभव में आया, जिसे पर्याय में अनुभव में आया, ये मलिनता नहीं होती ने तो भगवान आचार्य अमृतचंद्र देव से भी ये प्रश्न किया जा सकता था। समय सार की 1000 वर्ष पहले लिखी गई आत्मख्याति नाम की टीका, जिसके तीसरे कलश में ये बात लिखी है, वो आचार्य अमृतचंद्र दो बातें बताई है। भाई साहब, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, ये आपकी बात, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, ये मेरी बात। दोनों बात वहां पर तुरंत ही दूसरी लाइन में वो बात लिखी, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। मलिन हो, मलिन नहीं होती, नहीं, मलिन हुई है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से मेरी परिणति, और वहां ये भावना भाई कि मेरी परिणति विशुद्ध न हो, मेरी परिणति परम विशुद्ध हो। परम, और उसमें भी भेद किया, मलिन, विशुद्ध और परम विशुद्ध। क्यों परम विशुद्ध शब्द लिखा, उसमें परम विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है तीसरे कलश में, देखना। उसका कारण है क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव को 3 कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक सकल चारित्र रूप वितराग परिणति प्रकट हो चुकी थी, विशुद्धि तो प्रकट हो चुकी थी, इसलिए विशुद्धि की भावना नहीं भाई, अब परम विशुद्धि अभी बाकी थी। इसलिए ये कहा, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। वो जो बात है ना, वो दृष्टि का विषय है और ये ज्ञान का विषय है, भेद जानना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, जिज्ञासा बहुत अच्छी है, धन्य है आप परमात्मा। आनंद होता है इस कली काल में भी ऐसी चैतन्य की रुचि और जिज्ञासा वाले जीव है, बहुत आनंद होता है। अगला प्रश्न। મિથ્યાત્વની સમજણ તથા તેના નાશ માટેનો ઉપાય જણાવવા વિનંતી। પ્રશ્ન બધા એવા જ આવે છે, મનને જીતવું કેમ, ચલો લડાઈ કેમ કરવી, લડાઈ કરીને જીતવો, આનો નાશ કેમ કરવો, ફડાફડી છે, બસ જીતવું છે, નાશ કરવો છે, સારી વાત છે। એકમાત્ર ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માના આશ્રય આ મિથ્યાત્વનો વ્યય થાય છે। કે આ મિથ્યાત્વ શું છે થોડું સમજીએ તો ખ્યાલમાં આવશે। મિથ્યાત્વ જે છે ને, खोटी मान्यताનું नाम मिथ्यात्व છે। खोटी मान्यताનું नाम झूठी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है।
ये जो है ना 5 प्रकार के कारण कहे हैं कर्म के आश्रव के। वो नाम तो आपको पता होंगे और नहीं होंगे तो भी पता चल जाएंगे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब ये जो 5 है ना, उसमें उनमें से मिथ्यात्व का नाश हो जाए तो कितने परसेंटेज आश्रव का अभाव हो गया? कितना? ऐसे देखेंगे 20। मगर वो जो है मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व का नाश हो गया माने मिथ्यात्व का नाश हो जाना मतलब संसार सागर को जिन्होंने एक चम्मच में भर लिया, बस अब उतना संसार बाकी रहा। सागर का काम समाप्त हो गया, अब एक चम्मच बाकी रही है। तो 5 अंक का जो डिजिट है ना, उसका किसी व्यक्ति पर कर्ज है 5 अंक का 9,9,9,9,9 99,999 ये 5 अंक है। तो 99,999 ये 5 अंक का कर्ज हो, उसे 4 अंक का करना हो तो कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? व्यापारी हो ना तो आपको तो पता होगा 90,000। जब 90,000 चुकाएंगे तब फिर 4 अंक का रहेगा 9,999। तो समझ लेना ये 5 प्रकार के कारणों में ये जो मिथ्यात्व की जो, यदि 5 कारणों की कीमत 99,999 है तो मिथ्यात्व की कीमत 90,000 है। और अविरति 9,000 है, अविरति की कीमत 9,000। प्रमाद 900, कषाय 90 और योग 9, योग की 9 और मिथ्यात्व 90,000। और हमें यहां कहते चलो योग करने के लिए बैठ जाओ, योगा के लिए हाथ ऐसा रखो, ऐसा करो, मन को ऐसा, वचन को ऐसा, काया को ऐसा। जो योग है, योग पर नहीं उपयोग पर जोर देना है, क्योंकि योग का परिभ्रमण संसार परिभ्रमण नहीं है, उपयोग का परिभ्रमण संसार परिभ्रमण है। योग का परिभ्रमण तो अरिहंत को भी होता है, उपयोग का परिभ्रमण न होने से वे जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जो मिथ्यात्व है झूठी मान्यता है। झूठी मान्यता, सीधी सी बात यह है कि आत्मा और शरीर को दोनों को एक मानना ये मिथ्यात्व है। दर्पण के सामने जब खड़े होते हो और देखते हो तब देखते ही जैसे पता चला कि ये मैं, तो मैं ये जो दिख रहा है दर्पण में वो कौन है? वो मैं, बस इसका नाम मिथ्यात्व। ये जो माना ना ये मैं, वो मिथ्यात्व। और वहां ये जागृति रहे कि दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और वह मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं ये जिसने जाना वो मैं हूं। દર્પણમાં જે દેખાય તે હું નથી, પણ હું નથી એવું જેણે જાણ્યું, કારણ કે મળતું દર્પણની સામે હોત તો એ ન એમ જાણે કે આ હું નથી, કારણ કે એમાં એ નથી જે જાણે છે। દર્પણમાં સામે ઉભા રહીને જે જાણ્યું કે આ હું નથી, એ જાણનાર જે છે એ હું છું, એ જાણનાર તે હું છું। मिथ्यात्व के कारण क्या होता है? ये शरीर में अपनापन, ये मैं, और वो नींद में भी रहता है, जागे सोए। कोई अमेरिका में ऐसा प्रयोग हुआ, 10 लोग सो रहे थे और 10 लोगों के कान के पास में एक कैसेट लगा दी, स्टीव स्टीव
स्टीव, ऐसे स्टीव नाम की एक कैसेट चालू कर दी। एक व्यक्ति था जिसका नाम स्टीव था, वो उठा, बाकी सब लेटे रहे। वो नींद में भी उसे कि मैं स्टीव हूं, वो शरीर का जो नाम है ना, वो नींद में भी हमारे ये मैं हूं। ये 2 इंच लंबे बाल है, 2 इंच बाल। उसमें से अभी देखो, अभी क्या कि ये 2 इंच बाल में ये जो ऊपर का 1 इंच, ये ऊपर का 1 इंच और वो जो सिर से वो जो उससे चिपका हुआ जो 1 इंच, तो ये 1 इंच और ये ऊपर 1 इंच, ये जो ऊपर का 1 इंच बाल है अभी तो साथ में ही है दोनों। किसी ने आपके बाल पर ऊपर च्युइंगम चिपका दी, च्युइंगम होती है ना ऐसे, किसी ने खाई, चबाई, पूरी तरह से रस लिया, फिर आपका रस निकालने के लिए उसने बाल में च्युइंगम चिपकाई मजाक करने के लिए कि चलो। और जैसे ही आपको पता चला कि आपने झगड़ा शुरू कर दिया, तूने ऐसा किया क्यों, तूने ऐसा किया क्यों। दूसरे दिन आप हजाम की नाई की दुकान में गए और नाई ने 1 इंच बाल काट दिए। वो 1 इंच बाल जो कट गए वो नीचे वहां पड़े हैं, उसके ऊपर कोई चिंगम चिपका है तो कुछ नहीं, वो मेरा नहीं है। अब बस अपनापन छुटा, अब वो मेरा नहीं, जो करना है करे। मगर अभी 1 इंच जो यहां है उसमें चिपका के देखे, वो कल वाली हालत होगी। सम्यक दर्शन प्रकट होने का मतलब यह है, सम्यक दर्शन का मतलब यह है, जैसे नाई की दुकान में जैसे 1 इंच बाल जो ऊपर का कटा और वो पड़ा है, वो पड़ा है सो पड़ा है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब आत्मा और ये पूरा देह दोनों में कटिंग हो जाता है। वो देह पड़ा रहता है, पूरा देह, और आत्मा मात्र दूर से जानता है कि ये है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं बोलने वाला नहीं हूं, बोलने की ये देह की जो क्रिया है उसे अत्यंत दूर से जानने वाला मैं हूं। क्योंकि भाषा वर्गणा रूप जो परिणमन हो रहा है, उद्गल की जो 22 प्रकार की वर्गणा होती है उसमें भाषा वर्गणा है। ये जो वर्गणा रूप भगवान परिणमन होता है, वो परिणमन वर्गणा रूप जो वर्गणा का जो भाषा रूप परिणमन हुआ, ऐसा उस भाषा रूप परिणमन में मैं चैतन्य भगवान आत्मा परिणमित नहीं हो गया, इसलिए वो भाषा का परिणमन है, उसका करने वाला मैं नहीं हूं। समय सार में लिखा, यह परिणमति सकर्ता, जो कार्य रूप परिणमित होता है वह कार्य का करता है। झूठा माना है, किसी पराई वस्तु को अपनी माना है। सुनते तो है, पैसा है वो क्या है, धूल है, मगर वो धूल दृष्टि में आई या नहीं आई। कचरा है, पैसा भी एक कचरा है, कागज का टुकड़ा है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था धन को कि तू तो कचरा है, तो धन ने जवाब दिया कि तुम्हें जो कहना है वो कह दो, कचरा भी कह दो, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं। क्या? तो धन बोला कि भले तुमने मुझे कचरा कहा, मगर मैंने आज तक किसी कूड़ेदाने का मुंह नहीं देखा, कचरा पेटी का मुंह नहीं देखा। तुम बोलते हो, सब प्रवचन सुनते हो, सब कचरा है, मगर वो अंदर में जो भाव है, ये मेरा, ये सुख देने वाला, वो मानने की जो भूल है उसका नाम मिथ्यात्व है, मान्यता संबंधी भूल। और उसमें भी खास बात ये कि यदि सामने काली रस्सी हो, अंधेरा हो और आपने सांप माना तो मिथ्यात्व नहीं है, ये भी समझ लेना। सामने से रमेश भाई आ रहे हो और आपने माना कि ये सुरेश भाई आ रहे, तो मिथ्यात्व नहीं। मिथ्यात्व का अर्थ यह है कि जो भी जानने में आता हो
जो भी जानने में आता हो, वो जानने में आ रहा है, वो ज्ञान के अंदर मिल नहीं जाता। बस इतना जाना और अपने को उससे न्यारा जाना, वो मिथ्यात्व नहीं है, फिर भेद ज्ञान। क्योंकि हो सकता है सम्यक दृष्टि को भी बूढ़ापा आ जाए, ज्ञानी को भी बूढ़ापा आ जाए, आंख कमजोर हो जाए, दिखना कम हो, तो ऐसा हो सकता है कि रमेश भाई की जगह सुरेश भाई भी दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। मगर उससे सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। ये जाना कि जो भी दिखाई देता है वो बाहर का बाहर है, अंदर नहीं आता, वो अनुभव है। आत्मा के अनुभव के बिना ये स्थिति प्रकट नहीं होती। इसलिए कहा बाहर से आता है वो बाहर ही रहता है। वो ज्ञानी को यह श्रद्धा है, बाहर से जो चीज आती है वो बाहर ही रहती है। हम पानी पीते हैं, पानी बाहर से आता है, इससे बाहर जाता है, जाता नहीं, छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता ही है। जो चीज बाहर से आती है उसे बाहर छोड़नी ही पड़ती है। हम भोजन करते हैं, भोजन बाहर से आता है, इसलिए भोजन छोड़ना पड़ता है। हम सांस लेते हैं, हवा बाहर से आती है, इसलिए बाहर छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बाहर से आता है उसे बाहर लौटाना ही पड़ता है। यहां तक कि गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह भी बाहर से आया है, इसलिए वह भी थोड़े दिन के बाद में हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। एक ही चीज है जो टिक करके रहती है, वो है स्वयं का आत्मा का अनुभव है, जो बाहर से नहीं, जो अंतर से प्रकट होता है, और वो अनंत काल के लिए टिक करके रहता है। जो अंतर से आता है वही टिक कर रहता है, बाहर से आता है वो बाहर जाता है। और ये बोध जहां हो गया, उसके बल पर अनुभूति नित्य की हुई, मिथ्यात्व का व्यय हुआ। इसके संबंध में तो जितनी चर्चा करें कम है कि मिथ्यात्व से तो अनंत संसार बड़ा है। इसने मेरा ये बिगाड़ा, इसने मेरा ये किया, इसने मेरा ये किया, ये भी मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व, इसने मेरा ये खराब किया। अभी शनिवार का दिन है, शनिवार है, 1 बजे बैंक बंद होती है और घर से बैंक तक का रास्ता 10 मिनट का है। 12:50 हो गए हैं, 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट का रास्ता है। और मकान से नीचे उतरे और ड्राइवर को कहा चल गाड़ी लेके फटाफट। नीचे उतरे के ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा कि तभी एक पुराने मित्र मिल गए। उनसे हाय हेलो कहा, थोड़ी देर बात की तो 2 मिनट ऐसे ही गई। अब 8 मिनट बाकी है, रास्ता 10 मिनट का है। ड्राइवर ने गाड़ी तेज चलाई, इसने कहा जल्दी जल्दी जल्दी। गाड़ी बैंक तक पहुंची 1:01 पर, 9 मिनट में पहुंचाई उसने और बैंक बंद हो गई, पैसे नहीं आए। जैसे ही बैंक बंद हो गई, ये देखा, तुरंत ही वो मित्र याद आ गया, उसकी वजह से ये हुआ। कभी मित्र था तब तो काम में नहीं आया, आज भी काम में नहीं आया, उल्टा काम हो रहा था वो भी बिगाड़ा। अरे वो तो ठीक गया, तो ये तुझे 5 साल से ड्राइवर के रूप में रखा, तूने थोड़ी तेज क्यों नहीं चलाई? अब उसके ऊपर, इसके कारण नहीं पहुंचा। बैंक में अकाउंट बहुत सालों से था, थोड़ी बात की, उन्होंने भी मना कर दिया। ये सब है ना, अभी गुस्सा तो बढ़ता ही जाता है, क्या करें। सोमवार के दिन 11 बजे बैंक में गए और 11 बजे बैंक से पैसे लेके वापस आए। अब स्वरूप क्या है समझना, कि रुपये को सोमवार के दिन 11 बजे ही घर पे आना था, इसीलिए इस मित्र के मिलने का निमित्त बनना ही बनना है। वो मित्र कारण नहीं है, क्योंकि होना तो यह है कि रुपये सोमवार को 11 बजे से पहले आ ही नहीं सकते, उसे शनिवार को कोई ला ही नहीं सकता।
अगर जो घटना घटित होती है हम सारे जगत पर उस पर आरोपण कर लेते, इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से। और उसमें भी ऐसा है कि अच्छा हुआ तो मेरी वजह से, बुरा हुआ तो दूसरे की वजह से। भाई रोटी बहन जो रोटी बनाते हैं तो 10 रोटी बनाई, 9 रोटी बराबर अच्छी बनी, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि ये किसने बनाई? रोटी खाने वाले। पहली बहुत अच्छी, दूसरी अच्छी, मैं बना रही हूं खाओ खाओ, मैं बना रही हूं खाओ, मैंने बनाई खाओ। 9 रोटी बहुत अच्छी बनी, 10वीं रोटी जल गई। तो ये वो जली हुई ये भी आपने बनाई? नहीं नहीं, ऐसा था ना, वो मेहमान आ गए, दरवाजा खोलने गए तो मेहमान की वजह से जल गई। और जल गई तो मेहमान की वजह से, और अच्छी बनी वो मेरी वजह से। ये जो मैंने ये किया और उसने ये किया, ये मिथ्यात्व, ये 9 बनी ये भी उसकी योग्यता और 10वीं जली वो भी उसकी योग्यता, ऐसा मानना, इसका नाम सभ्यता। आगे इसके संदर्भ में प्रश्न आया है कि हाँ जी, मिथ्यात्व का जो 90,000 जैसा बताया कि 90,000 जैसा मिथ्यात्व है, तो सिर्फ समझने के लिए। हाँ समझने के लिए, तो उसमें गृहित और अग्रहित मिथ्यात्व का क्या परसेंटेज रहता है? बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा है, अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अधिकार में इसके संबंध में वर्णन किया है। पेज नंबर 66 से आगे ये वर्णन प्रारंभ होता है। 66 और 5वां और 6ठा अधिकार ये गृहीत मिथ्यात्व के संबंध में बताते हैं। अगृहीत माने जिसे ग्रहण नहीं किया वो अगृहीत, और जिसे इस भव में नया ग्रहण किया वो गृहीत। जैसे कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, कुशास्त्र की सच्ची श्रद्धा ऐसी कि ये सच्चे है, ये गृहीत मिथ्यात्व। और 7 तत्व की अयथार्थ श्रद्धा, उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व। उसमें बहुत ऐसा गहरा रहस्य है। गृहीत मिथ्यात्व जो है वो सिर्फ मनुष्य गति में होता है, क्योंकि माता पिता से जो कुछ भी, गुजराती में कहे ना, वारसाમાં જે કઈ મળે, पशुओं में ये सुविधा नहीं होती। पशु में अपने माता पिता से, परंपरा से कुछ मिलता नहीं। मनुष्य को मिलता है, संपत्ति ये सब मनुष्य को मिलता है, वारसाમાં બધું મળે। પણ મનુષ્યને જે સુવિધા છે કે વારસામાં બાપ દાદાની દોલત મળે છે, એવી રીતે મનુષ્યને એક દુવિધા પણ છે કે બાપ દાદા થકી જે ખોટું બધું પડાતું હતું એ બધું મળે જન્મથી। कुकुरु कुदेव ने कुधर्म वाली मान्यता, देव तिर्यंच और नार की वहां कोई कुदेव की पूजा और या कुशास्त्र की पूजा ऐसा वहां नहीं होता है। ये सिर्फ मनुष्य गति के लक्ष्य से वो गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन किया है, और वह भी इसलिए 6 ढाला की दूसरी ढाल में इसका वर्णन है। अंत में पहले अगृहीत का वर्णन किया, फिर धारे कुलिंग लही महत भावते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। पत्थરની હોડી સમાન છે, પરંપરાથી ગુરુ માને છે। गृहीत मिथ्यात्व जिस समय छूटता है उसी समय अगृहीत मिथ्यात्व, दोनों मिथ्यात्व एक साथ में छूटते हैं। पहले गृहीत छूटे बाद में अगृहीत छूटे, ऐसा नहीं होता। उसका भी कारण समझना।
गृहीत मिथ्यात्व जो है वो हम कहते हैं ना कि अब सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो गई है, अब तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है। अब हम देव की श्रद्धा कहते हैं कि हमें देव की श्रद्धा है, मगर वो श्रद्धा नहीं है। देव की श्रद्धा होती है तब गृहीत मिथ्यात्व छूट जाता है, मगर देव की श्रद्धा है नहीं। अभी भगवान महावीर को मानने वाले हम सब हैं कि भगवान पर हमारी श्रद्धा है। एक पुस्तक में अपन ने लिखा है महावीर के बारे में उसमें कि भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा अभी उतनी भी नहीं है जितनी रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर पर है। क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के उसे कहा कि पनीर टिक्का मसाला, बटर पनीर मसाला, वेज गोला पूरी सब बोलने लगे फटाफट, वो लेके आ गया। और उसको पूछा कि भाई ये सब खाने जैसा है ना? उसने कहा हाँ खाओ खाओ खाने जैसा है। और भगवान ने कहा ये अभक्ष्य है, ये खाने योग्य नहीं है। तो भगवान ने भी ये कहा खाने योग्य नहीं, वेटर ने कहा खाने योग्य, हमने किसकी मानी? तो भगवान से ज्यादा भरोसा वेटर पर है कि बराबर है, वो कहता है वही सही है। हम कहते हैं हमें महावीर भगवान की श्रद्धा है। गुजरात मेल अहमदाबाद से मुंबई जाती है, वो ड्राइवर को भी देखा नहीं वो बैठा या नहीं बैठा, मगर उसके ऊपर श्रद्धा है कि वो सुबह 7 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचा देगा। और ट्रेन ऐसा हुआ दूसरे दिन 9 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची मुंबई। ये देखो लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, फोन कर देते लेट हो गया, मैं लेट हो गया, देखो आज तो। अब ड्राइवर पर श्रद्धा ज्यादा है क्योंकि ड्राइवर ने कहा था 7 बजे पहुंचेगी और भगवान ने कहा था 9 बजे पहुंचेगी। तो 9 बजे पहुंची, मगर वो ड्राइवर पर ज्यादा श्रद्धा थी कि वो 7 बजे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए जो भी घटना घटित होती है तब ये जागृति कि बस ये इस समय ही होने वाली है, आगे पीछे नहीं हो सकती। इसलिए सत्य स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा जिस समय पर्याय में अनुभव में आया, जिस समय पर्याय में अनुभव में आया, उसी समय ये जो निराला अनुभव में आया ने, राग से न्यारा अनुभव में आया, चैतन्य मात्र अनुभव में आया, शुद्ध अनुभव में आया, तब ये जाना कि ऐसी शुद्धता जो द्रव्य की, ऐसी शुद्धता पर्याय में भी जिसे प्रकट हुई है वे सच्चे देव है। वो शुद्धता को अनुभव होने के बाद में वो देव को जाना, माना कि ये सच्चे देव है। इसलिए चौथे गुणस्थान से लेकर मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। और सम्यक दर्शन प्रकट होने का अर्थ ही ये है। चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक का रास्ता क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, वो है आत्मज्ञान। अगृहित और गृहित मिथ्यात्व। अगृहित मिथ्यात्व भी यहां है और गृहित मिथ्यात्व भी यहां है, बाहर में कहीं नहीं है। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, बाहर में मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व हमारी मान्यता में है और इसलिए मान्यता को दूर करना है। विपरीत मान्यता जो है, उस विपरीत मान्यता को दूर करना है। वहां पर जो बाहर परिवर्तन नहीं लाना है, भूल यहां है, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं बाहर, कर्ता भाव है। यदि चेहरे पर दाग लगा हो और दर्पण में देखा और दाग दिखाई दिया और हमने कपड़ा लिया और दर्पण को साफ किया तो दाग चला जाएगा? क्या होगा? और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। पहले तो थोड़ी दर्पण पर धूल थी, बराबर नहीं दिखता था। दर्पण को नहीं, चेहरे को साफ करना था। किसी पर में परिवर्तन नहीं लाना है, स्वयं में परिवर्तन आए। एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न।
और ये दोनों में से इम्पोर्टेंस किसका ज्यादा है? रही पर ऐसा कुछ है या दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वल है? रही पर दोनों गृहीत मिथ्यात्व, इस भूमिका में जो है गृहीत मिथ्यात्व अगृहीत मिथ्यात्व को पानी देने वाला है, को पुष्ट करने वाला है, अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला है। इसलिए उपदेश की भाषा ऐसी है कि पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय तो हो, इसलिए 4 क्रम उसके लिए बताए। सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा, स्वपर का भेद ज्ञान और आत्मा का अनुभव, ये 4 स्टेप बताए इसे। इसलिए पहला जो यहां महत्व दिया है वो गृहीत मिथ्यात्व के संबंध में दिया है। और गृहीत मिथ्यात्व, और फिर वहां गया और फिर वो वचन, सदगुरु के वचन का प्रयोग किया फिर कि ये क्या राग दुख रूप है, गुरु से सुना, अब क्या राग दुख रूप है। जैसे जैसे वो प्रयोग होता गया वहां गुरु के प्रति श्रद्धा होती गई कि हाँ ये तो सच का है, सचमुच राग दुख रूप है। इसलिए हमने 6 डाला में ये लिखा, जैने तर यह मानते कि द्वेष भाव दुख रूप है, जैन जन यह मानते कि राग भी दुख रूप है। राग सुख रूप होता तो जिन देव क्यों वितराग हो, मोह द्वेष के बाद में क्यों राग का भी त्याग हो। ये राग खतरनाक है। ઘડિયાળનું જે લોલક હોય ને, એ લોલક જ્યારે આમ જમણી બાજુ જાય ને ત્યારે એનામાં એક એવી શક્તિ ભેગી થાય ડાબી બાજુ જવાની। જ્યારે આમ ડાબી બાજુ જાય ત્યારે એક શક્તિ ભેગી થાય જમણી બાજુ જવાની। જ્યારે આપણે કોઈને રાગ કરીએ છીએ ત્યારે રાગ દ્વેષની તૈયારી છે, અને એટલા માટે ભગવાને કીધું વિતરાગતા। અને જ્યારે વિતરાગતા એટલે લોલક આમ પણ ન જાય ને લોલક આમ પણ ન જાય, અને જ્યારે લોલક ત્યાં સ્થિર થઈ જાય ત્યારે જે ત્યારે શું થાય કે ઘડિયાળ બંધ પડી જાય, એ કાંટાનું પરિભ્રમણ બંધ પડી જાય। એવી રીતે જ્યાં વિતરાગ ભાવ પ્રગટ થયો ત્યાં આત્માનું સંસાર પરિભ્રમણ રોકાઈ જાય છે। જ્યાં સુધી આ લોલક ચાલે છે ત્યાં સુધી પરિભ્રમણ ચાલુ છે। એક આખરી પ્રશ્ન, હાજી, શાશ્વત તીર્થ સંવેદ શિખરની યાત્રા કરનારો જીવ વધુમાં વધુ 49 ભય મોક્ષે જાય। એક રાઈ જેટલી નાની જીનેન્દ્ર ભગવાનની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી મંદિર બનાવનાર 5-6 ભય મોક્ષે જાય। આ બંને માન્યતાઓનું સત્યનું મૂલ્યાંકન કરવા વિનંતી। ઠીક છે, સારી વાત છે। જેને પણ પ્રશ્ન થયો છે ને ભગવાન મોક્ષે જવાની ભાવના તો છે, કઈ દ્રષ્ટિથી તમે આ જીવને દેખો એના ઉપર છે। કોઈને હસવું આવે પણ આને આ દ્રષ્ટિએ લો કે એ જીવ ખરેખર પાત્ર જીવ છે, ભાવના બહુ ઊંચી છે, સંસાર પરિભ્રમણથી થાક્યો છે। કયા દ્રષ્ટિથી લઈએ, દ્રષ્ટિનું અંતર છે। મને એક વાત યાદ આવી, ગાંધીજી વર્ધાના અંદર જયારે આશ્રમ હતો ત્યારે वर्धा आश्रम में एक व्यक्ति दारूडियो दारू पीने वाला वहां आश्रम में आ गया। तो बधा लोगों गांधीजी ने फरियाद करी कि पेलो दारू पीवा वाळो आपणा आश्रम में आव्यो, हवे आनुं शुं करवुं के गांधीजी के जाओ जाओ अत्यारे काम में छे। કેટલી વાર પછી ફરિયાદ કરતા દારૂ વાળો दारू वाळो दारू वाळो। तो गांधीजीए कीधुं
પછી એક વખત ગાંધીજી નવરા હતા તો પછી કીધું કે આ રીતે કરે છે. અરે ભાઈ કે આ આશ્રમ એના માટે તો છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ દવાખાનું ખોલે અને એમ કે અહીંયા બીમાર લોકોને આવવા નહીં દેવા, નહીં તો બીમારી ફેલાશે. અરે દવાખાનું बीमार માટે જ હોય છે. अस्पताल तो बीमार के लिए होता है और वहां बीमार नहीं आएगा तो कौन आएगा? और सद्गुण वाला होगा तो आश्रम में आने की यहां जरूरत कहां थी? उसे आने दो. इसलिए हमारी एक भावना है, कोई ऐसी भी जगह हो जहां साधक को 10 बजे उठना है तो उठने के लिए भी ऐसे साधक को भी वहां प्रवेश मिले, क्योंकि वो ऐसे कमजोर है ना, इसलिए तो आश्रम में आता है. यदि वो हो जाए ऐसा परिपूर्ण परिपक्व, यहां आने की उसे जरूरत ही कहां थी? आने दो, पहले आने तो दो, धीरे धीरे सब परिवर्तन होगा. और फिर बात तो यहां तक बढ़ गई कि वो दारू पीने लगा वहां, और एक बार तो दारू की दुकान पर बैठ के दारू पी रहा था और सभी लोगों ने देख लिया. फिर गांधी जी के कमरे में गए और गांधी जी को कहा, गांधी जी देखो अब बराबर मौका मिला है. अपन भी ऐसा मौका ढूंढते हैं ना, कभी किसी की शिकायत करनी हो तो, कि बराबर मौका मिला है, आइए आइए गांधी जी, चलिए चलिए चलिए. गांधी जी कहे अभी काम में हो, नहीं नहीं आप एक बार आ जाइए, देख लीजिए. और वो भी खादी पहनकर वहां दारू पी रहा है. आश्रम में रहता था, खादी पहनना चालू कर दिया था. खादी पहन के, खादी की वो टोपी, गांधी टोपी, और वहां दारू पी रहा है. तो देखो गांधी जी, वहां लेके गए, देखो गांधी जी ये दारू पीने वाला, और देखो ये खादी पहन के. गांधी जी ने कहा सचमुच आज मुझे जितना आनंद हो रहा है उतना आनंद पहले कभी नहीं था. आज ये देख करके मैं धन्य हो गया कि एक दारू पीने वाला भी खादी पहनता है. उसने देखा खादी पहनने वाला दारू पीता है, गांधी जी ने देखा दारू पीने वाला भी एक खादी पहनता है. देखो उसने भी खादी को चुना है. हम किस दृष्टिकोण से लेते हैं. एक फकीर हुआ लहमैन नाम का, लहमैन. उसके जीवन की एक घटना है, 2 मिनट ये कह देता हूं. उसकी भी यही बात थी. उसके मित्र आश्रम में आए और आश्रम में सिगरेट पीने की परमिशन नहीं थी. तो उन दोनों मित्रों ने विचार किया कि अब सिगरेट पीनी तो है, मगर अब करे तो क्या करे. एक बार पूछते, गुरुजी से पूछ लेते हैं कि हमारी स्थिति ये है, क्या सिगरेट पी ले? बोले क्या पूछने की बात करो, आश्रम से बाहर हो जाएंगे. बोले नहीं अब पूछ तो लेना चाहिए. सरल थे, सहज थे, तो पूछ लिया. और तुरंत ही गुरुजी ने कह दिया जाओ यहां पर आश्रम में और बीड़ी सिगरेट पियोगे? दूसरे दिन देखा तो अपना मित्र है, वो अपना मित्र वहां पर सिगरेट पी रहा था. उसने मित्र के पास जाके पूछा कि तूने गुरुजी को पूछा कि नहीं? मैंने पूछा, मुझे तो गुरुजी ने कहा भागो भागो. नहीं नहीं, तुझे गुरुजी ने कहा, तू कैसे पी रहा है? बोले कि हाँ मुझे कहा. बोले क्या कहा? तूने पूछा कि हाँ मैंने भी पूछा. तो पहले इसको पूछा कि तूने क्या पूछा? तो इसने कहा कि मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैं भगवान की प्रार्थना करते करते सिगरेट पी सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा चल चल चल, प्रार्थना करते करते सिगरेट पिएगा. और दूसरे ने कहा मैंने गुरुजी को यह पूछा कि मैं सिगरेट पीते पीते परमात्मा को याद कर सकता हूं? गुरुजी ने कहा ठीक है, करने दीजिए. किस दृष्टि से देखते हो? बात ऐसी है. प्रश्न आपका भगवान बहुत अच्छा है, मगर इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए. यदि आपको नींद ना आती हो तो 2 मिनट और ले लें, हो जाए तो अच्छा रहेगा. इसलिए, और घर में ही बैठे, कहीं दूर तो जाना नहीं. एक परिवार है, चैतन्य का मेला है. भगवान
कभी ऐसा भी हो, एक भावना हम अपनी तरफ से जताते हैं, कभी ऐसा स्वाध्याय हो जब शुरू होने का समय पक्का हो, बंद होने का न हो, ऐसा एक बार रखो। एक बार ऐसा कोबा में ऐसा एक सत्संग ऐसा रखो, शुरू होने का समय हो, बंद होने का समय न हो। वो कह रहे कोई नहीं आएंगे। आएंगे जरूर। कहा है आज ही भगवान ठीक है। ऐसा है, भाव सहित वंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति ना होई। ये जो नरक गति और तिर्यंच गति की नहीं होती है, किसे नहीं होती है? जो भाव सहित तीर्थ की वंदना करता है उसे नहीं होती। नरक और तिर्यंच गति नहीं होती। मगर उसमें शब्द का प्रयोग किया भाव सहित, और हम भाव का अर्थ क्या लेते हैं? राग का भाव, भगवान के प्रति भक्ति का राग का भाव, उसका भाव का अर्थ हम ये लेते, वो अर्थ नहीं है। भाव का अर्थ ये है राग का भाव जो भगवान के प्रति हुआ, समय शिखर की यात्रा का राग का भाव हुआ, उस राग का भाव और चैतन्य स्वभाव, उन दोनों के बीच में जिन्होंने भेद जाना, ऐसा जो भेद का भाव, राग जुदा है और चैतन्य तत्व जुदा है, ऐसा जो भेद का भाव जहां प्रकट हुआ वो है भाव। और ऐसे भाव सहित जो वंदना करते हैं, वो भाव किसे प्रकट होता है? ये सम्यक दृष्टि को, और सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि को कर्म की 148 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों का आश्रव बंद रुक जाता है। उसमें ये तिर्यंच गति का और नरक, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, ऐसी जो कर्म की प्रकृति है उसका भी आश्रव बंद रुकता है। इस अपेक्षा से कहा कि सम्यक दृष्टि को नरक तिर्यंच नहीं होते, इसे सम्यक दृष्टि ही भाव सहित वंदना करते हैं। तो सम्यक दृष्टि के लिए था भाव सहित वंदे जब कोई, और उन्हें भी ये कि नरक तिर्यंच नहीं, मनुष्य देव तो है अभी, यहां तो मोक्ष की बात हुई ना। मोक्ष जो होगा, एक बात इतनी जरूर जानो, मोक्ष कितने भाव बाद होगा न, उसकी फिक्र छोड़ दो कितने, क्योंकि वो जो मोक्ष कितने भाव के बाद में होगा, जिसे चैतन्य तत्व की रुचि जगी है ने, वो उसकी गिनती करने नहीं बैठता। कितने भाव के बाद मोक्ष, कितने भाव के बाद मोक्ष, उसका जोर ऐसा है, इतना जोर है कि वो सहज ही पर्याय में निर्मलता होती जाएगी और मोक्ष होगा। मगर ऐसा नहीं है कि तीर्थ की ऐसी यात्रा करने से 49 भाव में मोक्ष होता है और या मंदिर का निर्माण करने से मोक्ष होता है, ऐसा नहीं होता है। यात्रा करने से नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो वहां पर जन्म लेते हैं, वहीं पर ही जीते हैं और वहीं पर ही मरते हैं। ऐसे चींटे कीड़ी मकोड़े वो जो है ना, उनका भी ऐसे ही मोक्ष हो जाना चाहिए। उनकी तो पूरा जीवन ही यात्रा में गया। डोरी वाले का होना चाहिए, उनकी भी रोज की यात्रा हो रही है। और यदि यात्रा से होता तो फिर जो यात्रा नहीं कर सकते उनका क्या होता? जो पैसे भी नहीं है और शरीर में शक्ति भी नहीं है, तो उनका मोक्ष का क्या होगा? इनका तो 49 में फिक्स हो गया। इसलिए आपने ये नहीं बताया डोली से जाए या बिना डोली के, ऐसा कुछ नहीं। एक ही बात याद रखो, ये मार्ग सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, अकेले का मार्ग है। इसलिए कृपालुदेव ने कहा ना कि तीनों की एकता जो है 715वें पत्र में, तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है तीन।
मगर ये तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की एकता, तीनों की एकता। ये 3 और 1 क्या हो गया? 31। आज 31 तारीख है ना। तीनों की एकता ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा 700वें 15वें नंबर का भाव है। 31 7 15 ये आज का न्यूमरोलॉजी है। और जब ये भव की बात आई है, इतना जरूर कह देते हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन है। परम कृपालु देव एक भव के बाद में एक अवतारी, एक भव के बाद 8 कर्मों का नाश करके पूर्णिमा के चांद समान मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले हैं। एक भव के बाद 8 कर्मों का नाश करके पूर्णिमा पूनम 15 का मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 1 8 15 कल का दिन है। 1 8 15 न्यूमरोलॉजी टुडे कल का है ना, उसका ये आज ही बता दिया, गुरु पूर्णिमा है। एक भव के बाद 8 कर्मों का नाश करके पूर्णिमा के चांद समान परिपूर्ण मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्ण करें। आप समस्त परमात्माओं की आज अभी जो रुचि दिखी उससे अत्यंत आनंदित हूं। धीरे धीरे सब होता है। पहले दिन बैठते तो दो, पहले दिन 1 घंटे बैठेंगे तो दूसरे दिन 2 घंटे बैठेंगे। आशा करता हूं कल 3 घंटे रखेंगे। मगर होगा भगवान, ये रुचि ऐसी है, ऐसी रुचि जगह भी उसको अंदर से सहज 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 ऐसी आनंद की धारा छूटे। अनादि से आज तक ये स्वरूप मैंने सुना नहीं। और ये तो टोडरमल जी कहते थे, ये तो बात ऐसी है आज तक मैंने कभी सुनी नहीं, आज तक मैंने ये कभी सुनी नहीं, ये बात मैंने आज सुनी। इन बातों की तो हमें खबर ही नहीं थी कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। आप सभी परमात्माओं ने विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक चैतन्य परमात्मा की बात सुनी। आप सभी परमात्माओं की भावनाओं का मैं आदर करता हूं और सभी परमात्माओं को मेरा भाव सहित प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम आप स्वीकार करें। आदरणीय पंडित